कुकी कॉल आंसर करके स्पीकर ऑन कर देती है और मोबाइल को सामने रखे टेबल पर रखती है। कुकी अपने कान को जोर से पकड़कर अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, हेलो। उधर से तनिष की एक स्वीट सी आवाज आई, क्या यार दी, जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आपने कहा था आज आप हाफ डे की छुट्टी लेकर हॉस्पिटल मुझसे मिलने आएंगे। कहाँ हैं आप? कुकी मुश्किल से बोली, मंकी मैं आ जाऊंगी, मैं अभी बिजी हूँ, बहुत सारा काम बाकी है, तू अभी फोन रख। तनिष हैरानी से कहा, दी आप रो रही हो? कुकी के खून से उसके पूरे दुपट्टे भीग गए थे। कुकी धीमी आवाज में बोली, न नहीं तो, मैं क्यों रोऊंगी? तनिष बोला, आपकी आवाज से तो यही लग रहा है जैसे आप रो रहे हो। कुकी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए बोली, न नहीं मंकी, वो मैं तो बस बर्फ का गोला खा लिया था, इसीलिए मेरा गला बैठ गया है। अब फोन रख, मैं बाद में तुझसे बात करती हूँ। कुकी तनिष की बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर निधि कुकी के कान में दुपट्टा रखकर उसके कान से खून बहने से रोक रही थी। तभी माहिर अपने फोन पर किसी से बात करते हुए कुकी के सामने से गुजरता है, लेकिन उसकी नजर जैसे ही कुकी पर जाती है वो शॉक्ड रह जाता है। माहिर तुरंत अपने मोबाइल को अपने पॉकेट के अंदर रखता है और कुकी के पास आकर हैरत से कहा, ये सब क्या है? What happened to you? थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। निधि हड़बड़ाते हुए बोली, माहिर ये सब आप बाद में पूछ लेना, पहले कुकी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। माहिर कुकी के कान और उसके सूट देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है। माहिर बिना कुछ सोचे समझे कुकी को अपने गोद में उठा लेता है और लंबे कदम लिए वहां से जाते हुए कहा, निधि कम विद मी। निधि भी तुरंत माहिर के पीछे पीछे चली जाती है। आहान दूर खड़ा होकर माहिर और कुकी को देख रहा था। माहिर के गोद में कुकी को देखकर गुस्से से उसके हथेलियों की मुट्ठी भींच जाते हैं। आहान वापस अपने केबिन में आ जाता है और गुस्से से अपने हाथों की पंच बनाकर दीवार पर मारने लगता है। चेरी तुरंत आहान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोली, आहान व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? आहान दांत पीसते कहा, गेट अवे फ्रॉम मी चेरी। चेरी आहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर बोली, बेबी रिलैक्स, बेबी जस्ट काम डाउन, आपने कुछ गलत नहीं किया, वो लड़की यही डिजर्व करती है। चेरी आहान के गाल को सहलाते हुए जैसे ही उसके होंठ पर किस करने वाली थी। आहान कसकर उसके बाजू पकड़कर खुद से दूर झटक देता है। आहान चेरी को दीवार पर लगाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने आज उस पर हाथ उठाया, वरना स्वेयर ऑन गॉड मैं आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। चेरी अपने आंखों में आंसू लिए बोली, यू मीन आपको इस बात की तकलीफ हो रही है कि आपने उस पर हाथ उठाया? कांट यू सी माई पेन, हाउ मच आई एम हर्ट? चेरी आहान के गले लगकर बोली, बेबी सिर्फ आपने उस पर हाथ नहीं उठाया, उसने भी मुझ पर हाथ उठाई थी। आहान चेरी को खुद से अलग करके चिल्लाते हुए कहा, लीव। चेरी हैरानी से आहान को देखने लगती है। आहान फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? आई सेड लीव। चेरी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, यू आर टोटली चेंज्ड आहान, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। चेरी आहान के आंखों में झांकते हुए बोली, जब से वो लड़की आपकी लाइफ में आई है, आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में। आहान, उसके साथ फिजिकल होते होते आप उसके पीछे पागल हो चुके हैं। यू डोंट पे एनी अटेंशन टू मी। फाइन, जा रही हूं मैं। चेरी गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। इधर कुकी अपनी आंसू भरी आंखों से माहिर को देख रही थी। माहिर उसे अपनी कार के बैक सीट पर बिठा देता है और निधि उसके बगल में बैठ जाती है। माहिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। माहिर कुकी को अपने गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। माहिर कुकी को एक वार्ड में लेकर बेड पर लिटा देता है और निधि तुरंत एक डॉक्टर को बुला कर लाती है।
डॉक्टर कुकी के कान से बह रहे खून को कॉटन से साफ करते हैं और फिर दवाई लगाते हैं ताकि उसके खून और ना निकले। फिर दवाई के एक पर्ची कुकी को देकर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त उस वार्ड में सिर्फ माहिर और कुकी थे। निधि दवाई लेने उस हॉस्पिटल में बने फार्मेसी स्टोर पर चली गई थी। माहिर कुकी के बगल में बैठ जाता है और कुकी के उस गाल सहलाने लगता है जिस गाल पर थप्पड़ के निशान छपे हुए थे। माहिर सॉफ्ट टोन में कहा, कुकी प्लीज टेल मी द ट्रूथ। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब उस आहान ने किया? कुकी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके माहिर को देखती है और फिर नजरें चुराते हुए बोली, माहिर आप हर बात पर आहान सर को क्यों घसीटते रहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है माहिर। माहिर कुकी का चेहरा अपने तरफ करके सख्त लहजे में कहा, ओह रियली? तो कैसी बात है? जरा आप अच्छे से समझाएंगे। कुकी पलके नीचे करके बोली, माहिर मैं वॉशरूम में फिसल गई थी, इसीलिए मेरी कान में चोट लग गई। दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। गुस्से से माहिर का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि कुकी के चेहरे पर साफ दिख रहे थे कि वो झूठ बोल रही है। तभी वहां निधि आ जाती है। निधि को देखकर माहिर कुकी से और कोई सवाल नहीं करता। वो तीनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। शाम के वक्त टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई। तनिष के वार्ड। तनिष इस वक्त बेड पर बैठा हुआ था और कुकी उसके गोद में सर रख कर रो रही थी। छोटा सा तनिष कुकी के सर को सहला रहा था। कुकी रोते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है मंकी? जब भी मैं कुछ अच्छा करने को सोचती हूँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तनिष थोड़े गुस्से में बोली, अब बस भी करो दी। 1 घंटे से रोए जा रहे हो। और कितना रोओगे? यू नो ना आई हेट टीयर्स इन योर आइज। बस एक फाइल ही तो खोया है और इसीलिए आपके बॉस ने आपको थोड़ा बहुत डांट भी लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? कुकी अपना सर ऊपर करके तनिष के छोटे से चेहरे को देखती है। तनिष अपने दोनों हाथों से कुकी के आंखों से आ रहे आंसू साफ करता है और उसके माथे को चूम लेता है। तनिष कुकी के नाक से अपना छोटा सा नाक रब करते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो क्यूट माई बटरफ्लाई। अब ये गंगा यमुना बहाना बंद कीजिए, आपका मंकी इरिटेट हो रहा है। तनिष छोटा सा मुंह बनाकर कहा। कुकी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और तनिष के बाल बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा जी, अब आपको मेरे आंसू से इरिटेट लग रही है। तनिष अपना बाल सही करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, पता नहीं ये लड़कियां इतने रोंदू क्यों होती है। बस एक फाइल खोने से आपके वाटर टैप चालू हो गए और मैं मरने वाला हूँ। फिर भी मुझे कोई गम नहीं है। इस पर कुकी गुस्से से बोली, शट अप मंकी, स्टॉप टॉकिंग लाइक क्रेजी, आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। तभी वहां आस्विक आता है और तनिष के बाल बिगाड़ते हुए कहा, ओह लिटिल चैम्प, बहुत हो गई अपने बटरफ्लाई के साथ मस्ती, इट्स टाइम फॉर मेडिसिन। तनिष फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ओह हैं, आपके और आपके बिटर मेडिसिन के ही तो कमी रह गई थी। कुकी बोली, मन की यू टेक मेडिसिन्स, मैं काउंटर पर पेमेंट डिपॉजिट करके आती हूँ। कुकी अपना बैग उठाती है और तनिष के गाल को चूम कर वहां से चली जाती है। आस्विक तब तक उसे देखता रहा जब तक कुकी उस वार्ड से चली नहीं गई। आस्विक ब्लिस्टर पैक से टैबलेट निकालकर तनिष के मुंह में डालता है और थोड़ा सा झुककर उसे पानी पिलाने लगता है। तनिष आस्विक को देखते हुए कहा, डॉक्टर आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं ना? आस्विक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, एनी डाउट। तनिष आस्विक को घूरते हुए कहा, तो अभी आप मेरी दी को लाइन क्यों मार रहे थे? आस्विक हैरानी से तनिष को देखने लगता है। आस्विक बोला, और आपको ऐसा क्यों लगा? तनिष बोला, मैंने देखा आप कैसे मेरी दी को घूर रहे थे। आस्विक उसे गुदगुदी करते हुए कहा, दिन पर दिन तुम कुछ ज्यादा ही सयाना बनते जा रहे हो, हमेशा मेरे टांग खींचते रहते हो। तनिष खिलखिलाकर हंसते हुए बेड पर उछलने लगता है। तनिष बोला, सच सच बताओ डॉक्टर साहब, आप मेरी दी को पसंद करते हो ना? आस्विक घूर कर तनिष को देखता है। तनिष चहकते हुए कहा, तो डॉक्टर साहब कब करने वाले हो आप मेरी बटरफ्लाई को प्रपोज? आस्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बस मुस्कुरा देता है।
तभी कुकी उस वार्ड में आकर बोली, मन की आई हैव टू गो। रात होने वाली है, मुझे जाना होगा। फिर तनिष के माथे पर किस करके बोली, अपना ख्याल रखना। कुकी जैसे ही वहां से जाने वाली थी, तनिष पीछे से कहा, दी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, बस आज रात के लिए। प्लीज प्लीज मना मत करना, मैं इस हॉस्पिटल के बेड पर पड़कर सड़ चुका हूँ। तनिष के जिद करने की वजह से कुकी आस्विक को देखकर बोली, आस्विक क्या आज रात के लिए मैं मंकी को ले जा सकती हूँ? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इस पर आस्विक बोला, या श्योर, लेकिन कल सुबह इसकी सीमदपी है। कुकी बोली, कल सुबह तक मैं इसे हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। कुकी तनिष को अपने गोद में उठाकर आस्विक को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। मनाली राहा रूम के अंदर बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी, क्योंकि यतीक्ष रूम को पासवर्ड से लॉक करके गया था। राहा अपना सर बेड के क्राउन पर टिका के रखी थी। तभी डोर खोलने की आवाज आती है, जिसे राहा बुक को थोड़ा नीचे करके दरवाजे की तरफ देखती है। यतीक्ष अपने हाथ में फोन घुमाते हुए अंदर आ रहा था। राहा यतीक्ष को देखकर नजरें फेर लेती है। यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके राहा को घूरता है और उसके हाथ से बुक छीनकर दूर फेंक देता है। यतीक्ष राहा के चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, नेवर ट्राई टू इग्नोर मी प्रिंसेस। राहा एक नजर यतीक्ष को देखकर फिर से नजरें फेर लेती है, जिसे यतीक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। यतीक्ष उसके चब्बी चीक्स पर जोर से बाइट करके वहां से वॉशरूम चला जाता है। राहा अपना गाल सहलाकर चिल्लाते हुए बोली, वैम्पायर। थोड़ी देर बाद यतीक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अपने कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर उसके मस्कुलर बॉडी पर पड़ रहे थे। उसके बाल मेसी हो गए थे। हॉट शावर लेने की वजह से यतीक्ष के फेस और चार्मिंग लग रहे थे। यतीक्ष को ऐसे देखकर अनायास में राहा का मुंह खुल जाता है। वो अपने मुंह खोले, आंखें फाड़े उसे अपलक देख रही थी। ये देखकर यतीक्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। आखिर उसकी बीवी को भी उसके मस्कुलर बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी। यतीक्ष राहा के पास आता है और उसके बाल को उसके कान के पीछे करके अपनी मैग्नेट वॉइस में कहा, डू यू लाइक इट प्रिंसेस? राहा जल्दी से होश में आ जाती है और यतीक्ष की बेशर्मी भरी बात सुनकर वो झेंप जाती है। यतीक्ष राहा को लेकर सीधा बेड पर गिरता है। इस वक्त यतीक्ष राहा के ऊपर थी और राहा उसके बॉडी के नीचे दब गई थी। उसके दोनों हाथ यतीक्ष के सीने पर थे। राहा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? राहा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि यतीक्ष इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। यतीक्ष राहा के सुराहीदार गर्दन पर अपना नाक रब करते हुए कहा, हे प्रिंसेस, बी रेडी टुमारो। कल हमें कहीं जाना है। राहा घूर कर यतीक्ष को देखते हुए बोली, कहाँ जाना है? तभी राहा को अपने सूट के अंदर यतीक्ष का हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करके राहा की आंखें बंद हो जाती है और उसकी सांसें गहरी हो जाती है। यतीक्ष राहा के होठों के खिलाफ जाकर कहा, यू विल नो टुमारो प्रिंसेस। राहा कुछ नहीं बोलती। यतीक्ष का हाथ राहा के कोमल पेट से फिसलते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, जिसे फील करके राहा तुरंत यतीक्ष के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। राहा आंखें बंद करके सहरते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, प्लीज डोंट। यतीक्ष राहा के निचले पेट को सहलाते हुए कहा, आर यू फीलिंग पेन हियर प्रिंसेस? राहा हैरानी से यतीक्ष को देखते हुए बोली, आपको कैसे पता चला मिस्टर रायजादा? यतीक्ष राहा के आंखों में देखते हुए कहा, अनसमी प्रिंसेस। राहा पलके झुकाकर हमें गर्दन हिला देती है। यतीक्ष राहा के पलकों को चूम कर कहा, इट इज बिकॉज ऑफ माई वाइल्डनेस प्रिंसेस। शर्म से राहा के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, क्योंकि कल रात यतीक्ष बहुत वाइल्ड हो गया था। राहा नजरें फेर कर बोली, आप एक निहायती बेशर्म आदमी हैं मिस्टर रायजादा। यतीक्ष राहा के ऊपर से उठते हुए कहा, ओनली फॉर यू प्रिंसेस। राहा अपनी सूट ठीक करके उठकर सर झुकाकर बैठ जाती है। यतीक्ष इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा,
बी रेडी फॉर टुमारो प्रिंसेस। राहा घूर कर यतीक्ष को देखते हुए बोली, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर रायजादा। यतीक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है। यतीक्ष राहा के होठों को बुरी तरह मसलते हुए कहा, नो ऑप्शन प्रिंसेस। राहा गुस्से से बोली, इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूँ मिस्टर रायजादा। इतना तो समझ चुकी हूँ कि बिना कोई रीजन के आप कोई काम नहीं करते। आपके हर स्टेप के पीछे एक वजह छुपी होती है। इतने दिनों से आप मुझे यहाँ कैद करके रखे हैं। रोज मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगाते हैं और अचानक से आप मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। आई एम श्योर कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। यतीक्ष राहा को घूरते हुए कहा, ऑफ कोर्स प्रिंसेस। यतीक्ष सिन्हा रायजादा के हर स्टेप के पीछे वजह होती है। फिर राहा को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, यू हैव टू गो विद मी प्रिंसेस। नाउ टेक रेस्ट। कल तुझे बहुत कुछ झेलना है। राहा की आंखें बड़ी हो जाती है। राहा अपने मन में बोली, इसका मतलब क्या? कल मुझे क्या झेलना पड़ेगा? फिर अपना सर झटक कर बोली, ये इंसान एक दिन मुझे पागल कर देगा। खुद तो सनकी है और अपने साथ मुझे भी पागल बना रहे हैं। राहा आढ़े टेढ़े मुंह बनाकर यतीक्ष को कोस रही थी और यतीक्ष घूर कर राहा को देख रहा था। यतीक्ष राहा के होंठ पर पिंच करते हुए कहा, ज्यादा लोड मत ले, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। राहा यतीक्ष से मुंह फेर कर एक पिलो को कडिंग करके सो जाती है और यतीक्ष रूम का लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। मुंबई, रात का वक्त। आहान का फार्म हाउस। आहान आज भी रायजादा पैलेस नहीं गया था। वो ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आ गया था। आहान फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल के किनारे पर पड़े चेयर में लीन होकर बैठा था और एक टक सामने की तरफ घूर रहा था। उसके हाथ में शराब का बॉटल था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा काला पड़ चुका था। गुस्से से या दर्द से वो खुद ही जाने। आज ऑफिस में जो हुआ, उसके आंखों में बार बार वो सीन्स घूम रहे थे। कुकी को थप्पड़ मारना, फिर उसके खून से सने हुए गाल, आंसू से भीगी आंखें, उसकी लचारगी, हर वो पल उसके ज़हन में घूम रहे थे। वो चाह के भी ये बात टाल नहीं पा रहा था कि आज उसने कुकी पर हाथ उठाया। वो याद करते ही आहान शराब का बॉटल अपने मुंह में लगाता है और एक ही सांस में पूरा बॉटल खाली कर देता है। आहान दूसरा बॉटल उठाकर उसके सिप लेते हुए बड़े दिलकश लहजे में कहा, तेरी हर याद मिटाने को, इस दिल पर छपी तेरी तस्वीर हटाने को, कभी इस गली तो कभी उस गली, भटके एक पल सुकून पाने को। रूठ गया है मुझसे रब मेरा, जो फिर ना दिखा चेहरा तेरा, डूबा लिया है खुद को जिस्म की नशे में, बस एक तेरा चेहरा भूल जाने को। आहान गुस्से से वो बॉटल फर्श पर पटक देता है और वहां पर रखे बाकी के बॉटल भी उठा उठाकर पटकने लगता है। आहान अपना मोबाइल निकालता है और उस पर से एक फोटो निकालकर गौर से उसे देखने लगता है। ये फोटो कुकी के थे। उस फोटो में कुकी सो रही थी। वो एक सफेद चादर पर लिपटी हुई थी। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। मूंदी हुई पलकें, सूजे हुए होंठ, बिखरे हुए बाल और गाल पर बाइट मार्क्स। उसके गर्दन से लेकर कंधे तक एक जगह ऐसा नहीं था जिस पर दांत गड़ाने के निशान ना हो। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत झलक रहे थे। ये फोटो एक दिन सुबह आहान ने खींचा था। आहान कुकी के चेहरे को जूम करते हुए कहा, दिल पर चढ़ा है पहरा तेरा, हर चेहरे पर दिखे चेहरा तेरा, क्यों लौट आती है याद तेरी, हर बार मुझे तड़पाने को, लाख कोशिशें करता हूं मैं, बस एक तेरा चेहरा भूल जाने को। आहान उसे बेहिसाब दर्द देता था, लेकिन कुकी अपने मुंह से चूतक नहीं निकालती थी। आहान प्यार से उस फोटो पर एक बार उंगली फिराकर मोबाइल अपने पॉकेट में रखता है और वहां से निकल जाता है। कुकी का अपार्टमेंट। कुकी इस वक्त किचन में थी और डिनर रेडी कर रही थी। तनिष हॉल में टाइगर के साथ खेल रहा था। तभी डोर बेल बजता है, जिसे सुनकर कुकी किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में करची थे। कुकी डोर के पास जाकर खड़ी होती है और डोर ओपन करती है। कुकी जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें फैल जाती है।
डर से कुकी के होंठ कांपने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। कुकी हकलाते हुए बोली, आप ये यहाँ क्यों आए हैं आहान सर? सामने आहान दरवाजे पर एक हाथ रखकर दिलकश नजरों से कुकी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कुकी डरते हुए तनिष की तरफ देखकर बोली, आप यहाँ से चले जाइए सर, प्लीज। तभी तनिष वहां आते हुए कहा, कौन आया है दी? तभी उसकी नजर आहान पर जाती है। तनिष आहान को घूरते हुए कहा, दी ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है? कुकी जोर से अपने सूट को मुट्ठी में भींचकर नजरें चुराते हुए बोली, मैं मेरे बॉस है। तनिष एटीट्यूड के साथ आहान को देखकर कहा, आप मेरी दी के बॉस हो या इस कॉर्पोरेशन के मेयर हो? जो भी काम है कल आइएगा, क्योंकि रात को मर्द यहाँ अलाउ नहीं है। आहान घूरकर तनिष को देखता है और अपने एक हाथ से छोटू सा तनिष को पकड़कर हवा में उठा लेता है और कुकी की तरफ देखकर तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुमने बताया नहीं मेरे एक साले साहब भी है, जो नामर्द है। आहान के ऐसे तनिष को उठाने से कुकी डरते हुए बोली, आहान सर छोड़िए मेरे भाई को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आहान उसे जमीन पर उतार देता है। तनिष गुस्से से कहा, मैं नामर्द नहीं हूँ। आहान टेढ़ी स्माइल करके कहा, तुमने तो कहा रात को मर्द यहाँ अलाउ नहीं है, पर तुम भी तो यहाँ रहते हो। कुकी झट से तनिष को अपने गोद में उठाकर बोली, मंकी तुझे भूख लगी थी ना, तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। तनिष जैसे ही कुछ बोलने वाला था, कुकी तेज आवाज में बोली, मंकी मैंने कहा ना अंदर जा, मैं आ रही हूँ। तनिष मुंह बनाकर अंदर चला जाता है। तनिष के जाने के बाद कुकी आहान को देखकर बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं सर? अगर आप चेरी मैम का बदला लेने आए हैं तो ऑफिस में आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन आप अभी प्लीज यहाँ से जाइए। आहान अपनी नशीली आंखों से एक टक कुकी के हिलते हुए लब और उसके गाल को देख रहा था। आहान जवाब न देते हुए देखकर कुकी थोड़े तेज आवाज में बोली, क्या चाहिए आपको? आहान कुकी के सर को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक लाता है और उसके होंठों के खिलाफ जाकर कहा, तुम। कुकी सर से पैर तक कांप उठती है। आहान अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे तुम चाहिए, खुद को मुझे सौंप दो। कुकी और आहान इतने नजदीक थे कि उन दोनों के नोज आपस में टकरा रहे थे। तभी कुकी अपने नाक सिकोड़ लेती है। कुकी आहान को पीछे धक्का देकर बोली, आहान सर आप फिर से नशा करके आए हैं। आहान मुस्कुराकर कुकी के कमर पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहा, इसकी वजह भी तुम हो, तुम्हारे लिए इतना शराब पी रहा हूँ। अच्छा खासा चल रही थी जिंदगी, खुश था मैं मेरी चेरी के साथ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आकर मुझे बर्बाद कर दिया। आहान फिर नशे में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है जब तुम मेरे इतने करीब होते हो मैं एक सुकून की सांस लेता हूँ। तुमसे लिपटकर मुझे एक सुकून मिलता है जो चेरी से नहीं मिलता। कुकी आहान के सीने में हाथ रखकर उसे पीछे पुश करते हुए बोली, सर प्लीज लीव, आप इस वक्त नशे में हैं और इस वक्त मेरा भाई घर पर है, अगर वो आपके बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कुकी के पुश करने से आहान का चेहरा सर्द हो जाता है। आहान पीछे से कुकी के सर पकड़कर सर्द आवाज में कहा, डोंट इवन ट्राई टू प्रोटेस्ट मी। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले तो जाकर मेरे लिए भी एक प्लेट डिनर सर्व करो। कुकी नम आंखों से एक नजर आहान को देखती है और वहां से अंदर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी आहान इस वक्त होश में नहीं था। वो तनिष के सामने कोई सीन्स क्रिएट नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसकी तबीयत पहले से खराब थी, वो इस सब को हैंडल करने के हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद आहान और तनिष डिनर टेबल पर बैठकर एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे और कुकी उन दोनों को डिनर सर्व कर रही थी। कुकी आहान को डिनर सर्व करके तनिष को अपने गोद में लेकर बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से डिनर कराने लगती है। तनिष गुस्से से कुकी के कान में कहा, क्या इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो इस तरह से हमारे घर में घुसकर खाना खा रहे हैं?
कुकी तनिष के मुंह में एक निवाला डालकर धीमी आवाज में बोली, इनके पास बहुत पैसे हैं। तनिष कन्फ्यूजन से कहा, बहुत मतलब? कितने पैसे हैं? कुकी आहान की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, इतने की मुझे 1000 बार खरीद सकते हैं। तनिष गुस्से से कहा, शट अप बटरफ्लाई, आप कोई बिकाऊ चीज थोड़ी ना हो जो आपको खरीदेंगे। तनिष के इस बात पर कुकी बस मुस्कुरा देती है और तनिष के माथे पर एक किस करके बोली, मंकी तू जाकर सो जा, कल सुबह तुझे सीमदपी के लिए भी जाना है। तनिष कुकी के गाल पर एक किस करके टाइगर के साथ वहां से चला जाता है। इधर कुकी भी सारे प्लेट्स उठाकर किचन में चली जाती है और उन झूठे बर्तन को धोने लगती है, क्योंकि यहाँ तो सर्वेंट्स थे नहीं, इसीलिए वो खुद सारे काम करती थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस होता है। ये एहसास पाते ही कुकी सिहर उठती है। कुकी बिना पीछे मुड़े धीमी आवाज में बोली, सर प्लीज, अब आप चले जाइए, रात बहुत हो गई है। आहान झट से कुकी को पलटकर अपने तरफ करता है और उसके गाल सहलाते हुए कहा, तप रहा हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए, बस आज रात खुद को मुझे सौंप दो। कुकी के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से सर, हर बार आप अपने मन की नहीं कर सकते। कुकी इतना ही बोली थी कि उसके मुंह से एक आन निकल जाती है, क्योंकि आहान पीछे से उसके बाल को मुट्ठी में भींच लिया था। आहान झट से उसके बाल छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और उसके गाल सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? कुकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान कुकी के उस गाल पर अपना होंठ रख देता है और प्यार से सक करने लगता है। कुकी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आहान कुकी के गाल पर किस करते हुए उसका सर ऊपर करता है और उसके गर्दन पर अपना होंठ फिराने लगता है। कुकी के आंखों के कोने से आंसू आने लगते हैं। कुकी रूंधे गले से बोली, सर। वो इतना ही बोली थी कि आहान उसके होंठ पर अपनी एक उंगली रख देता है और सॉफ्ट टोन में कहा, एच। आहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपना होंठ रख देता है और अपनी आंखें बंद करके उसे उसके होंठ को सक करने लगता है। आहान कुकी के होंठों को छू कर कहा, तेरे सुर्ख होंठों को छू कर मदहोश हो जाऊं मैं, मेरे महबूब आ तेरी बाहों में टूट जाऊं मैं, छू कर तेरे इस नशीले जिस्म को अपनी खुशबू से महका दूं तेरी सांसों को मैं। आहान कुकी को किस कर ही रहा था कि कुकी उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और रोते हुए बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी सर, हर रिश्ता तोड़कर किस हक से आप मुझे छू रहे हैं? आहान कुकी के गले लगकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर कहा, तुमने ही तो कहा था एक दिन हम अलग तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता ना होकर भी हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता हमेशा रहेगा। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त, कुकी का अपार्टमेंट। आहान कुकी के होंठों को छू कर कहा, तेरे सुर्ख होंठों को छू कर मदहोश हो जाऊं मैं, मेरे महबूब आ तेरी बाहों में टूट जाऊं मैं, छू कर तेरे इस नशीले जिस्म को अपनी खुशबू से महका दूं तेरी सांसों को मैं। आहान कुकी को किस कर ही रहा था कि कुकी उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और रोते हुए बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी सर, हर रिश्ता तोड़कर किस हक से आप मुझे छू रहे हैं? आहान कुकी के गले लगकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर कहा, तुमने ही तो कहा था एक दिन हम अलग तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता ना होकर भी हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता हमेशा रहेगा। कुकी का चेहरा ऊपर हो गया था, वो आंखें बंद करके सुबक रही थी। आहान कुकी के सीने से अपना चेहरा उठाकर कुकी के चेहरे को देखता है। कुकी का चेहरा लाल हो चुका था। कुकी के लिए आहान को हैंडल करना अब मुश्किल हो रहा था। कुकी जैसे ही वहां से जाने वाली थी, आहान उसके कमर पर अपना दोनों हाथ रखकर अपने तरफ खींच लेता है। आहान कुकी के कान को चूम कर कहा, हे डोंट गो ना, आई एम नॉट एबल टू लाइव विदाउट यू। आहान कुकी के गाल पर अपना गाल रब करते हुए कहा, तड़प रहा हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए, दिल चीख रहा है तुम्हारे करीब आने के लिए। कुकी आहान को पीछे धक्का देकर वहां से रूम में चली जाती है
और जैसे ही रूम का डोर लॉक करने वाली थी, एक जोरदार किक रूम के दरवाजे पर पड़ता है। सामने आहान गुस्से से मुट्ठी भींचकर खड़ा था। उसकी आंखें आग उगल रहे थे, जिसे देखकर कुकी सहम जाती है। आहान अपने एक हाथ से झट से कुकी के गाल पकड़ता है और उसे धकेलते हुए दीवार पर लगा देता है। आहान चिल्लाते हुए कहा, "Don't you understand at once? I'm dying to get closer to you. Got the myth?" कुकी अपने गाल से आहान के छुड़ाते हुए बोली, "आहान सर, आप होश में नहीं हैं इस वक्त। ये पागलों की तरह हरकत करना बंद कीजिए। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आपके सामने मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था।" आहान कुकी के दोनों बाजू को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे के नजदीक जाता है और हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, "आई डोंट केयर अबाउट दैट गॉडम डिवोर्स पेपर। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई नीड यू बैडली। दैट्स इट।" आहान कुकी के गाल दबाते हुए कहा, "ये डाइवोर्स, शादी, रिश्ता ब्ला ब्ला, इसकी फिक्र तो तुम्हें दुबई में नहीं थी। जब तुम मेरे बाहों में थी, तब हमारे बीच क्या रिश्ता था? जब दुबई में हम दोनों इंटिमेट हुए थे।" कुकी का गला रूंध आया था। वो रूंधे गले से बोली, "आहान सर, उस वक्त मैं नशे में थी। किसी ने मेरी ड्रिंक स्पाइक किया था।" आहान तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, "और इस वक्त मैं नशे में हूँ।" आहान कुकी के गर्दन पकड़कर उसे खींचते हुए मिरर के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके बाल पर अपना चेहरा छुपा लेता है। कुकी सर झुकाकर बोली, "ये आप क्या कर रहे हैं आहान सर?" आहान कुकी के होंठ पर उंगली रखकर कहा, "SHHHHH। लुक एट दी फ्रंट। जस्ट लुक एट यू।" कुकी सामने देखती है। मिरर में उसके फुल पॉस्चर दिख रहे थे। आहान अपने पैंट के पॉकेट से कुछ निकालकर कुकी के गले में बांधने लगता है। कुकी जैसे ही वो देखती है, उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि आहान उसके गले पर मंगलसूत्र बांध रहा था। ये वही मंगलसूत्र था जो शादी के वक्त आहान ने कुकी को पहनाया था। कुकी चिल्लाते हुए बोली, "सर, आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? आहान सर, स्टॉप इट। ये क्या पागलपन है?" आहान कुकी के बाल को मुट्ठी में भींचकर दांत पीसते हुए कहा, "आवाज नीचे। मिसेज आहान सिन्हा रायजादा।" कुकी की सांसें थमसी जाती है। आहान कुकी के ड्रेसिंग टेबल ओपन करता है और एक एक करके उसके सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स फेंकने लगता है और लास्ट में उसे एक डिब्बा मिलता है, जिसे देखकर आहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आहान वो डिब्बा उठाता है। ये एक सिंदूर कंटेनर था। आहान अपने 2 उंगली से सिंदूर लेकर कुकी के मांग में भर देता है। कुकी जो सर झुकाकर रो रही थी, वो अचानक से फपक पड़ती है। आहान मुस्कुराते हुए कुकी के गले से दुपट्टा निकालता है और उसके सर पर ओढ़ा देता है। आहान बोला, "शादी संपन्न हुई, मिसेज आहान सिन्हा रायजादा।" आहान कुकी के कान के पास जाकर सेडक्टिव वॉइस में कहा, "आज से हम दोनों पति पत्नी हैं और अब हम मनाएंगे डॉट।" फिर थोड़ा रुककर कहा, "सुहागरात।" आहान कुकी को झट से बेड पर धकेल देता है, जिसे कुकी धड़ाम से बेड पर पीठ के बल गिरती है। आहान जैसे ही उसके ऊपर आने वाला था, कुकी बेड से हट जाती है, जिसे आहान भी बेड पर मुंह के बल गिरता है। आहान अजीब तरह से हंसते हुए कहा, "मिसेज रायजादा, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी ना हमारी फर्स्ट नाइट है। एक्चुअली सेकंड नाइट भी नहीं है। एक्चुअली काउंटिंग ही नहीं होगी। हम दोनों इतने रातें गुजारी है।" कुकी अपनी आंसू से सनी आंखों से आहान को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। आहान सच कह रहा था। ना जाने उन दोनों के बीच कितनी बार हदें पार हुई थी। आहान बेड से खड़ा होकर कुकी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे कुकी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है, जिसे देखकर आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। आहान झट से कुकी को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां से वॉशरूम ले जाता है। आहान कुकी को शावर के नीचे खड़ा करके उसके आंखों में देखते हुए शावर ऑन कर देता है। शॉवर का पानी गिरते ही कुकी की आंखें बंद हो जाती है। शॉवर के नीचे आहान और कुकी दोनों भीगने लगते हैं। आहान कुकी को दीवार पर लगा देता है और उसके पलकों को चूम लेता है।
फिर उसके दोनों गाल को और उसके नोज पर किस करता है। आहान पीछे से कुकी के गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब करके उसके सॉफ्ट होठों को अपने होठों से दबा लेता है। आहान कुकी के आंखों में देखते हुए उसके होंठ को चूमने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके सूट के बैक जिप खोल देता है। कुकी शॉवर के नीचे सिहर रही थी। वो खुद में सिमटती जा रही थी। आहान उसके सूट को उसके कंधे से खिसका देता है, जिसे उसके सूट फर्श पर गिरती है। कुकी तुरंत खुद को दोनों हाथों से ढक लेती है, जिसे देखकर आहान थोड़ा सा हंस लेता है। आहान उसके दोनों हाथ को उसके सीने से हटाकर ऊपर करके दीवार पर ब्लॉक कर देता है। आहान अपना हाथ कुकी के गोरे पीठ पर फिराते हुए उसके इनर के हुक भी खोल देता है, जिसे कुकी के इनर भी फर्श पर गिरती है और कुकी अब पर नेकेड हो जाती है। कुकी को इस हालत में देखकर आहान के अंदर एक आग लग रही थी। वो किसी भी हालात में अब कुकी को हासिल करना चाहता था। आहान कुकी के चेस्ट से लेकर उसके पेट तक सहलाते हुए कहा, बेबी स्वेयर ऑन यू, मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता। जब जब तुम्हें इस हालात में देखता हूँ, मेरे लिए तुम्हें रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आहान कुकी के गाल पर बाइट करते हुए कुकी के बॉसम को सहला रहा था। कुकी आहान का हाथ पकड़कर रूंधे गले से बोली, सर प्लीज डोंट डू दिस। आहान कुकी के बॉसम प्रेस करते हुए कहा, यू आर इरेस्टिबल जान, यू आर द स्वीटेस्ट टेम्पटेशन दैट आई कांट रेजिस्ट। आहान कुकी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसके होंठ पर बाइट करते हुए कहा, नाउ डोंट इवन ट्राई टू प्रोटेस्ट मी। आहान कुकी के बॉसम पर अपना होंठ रखता है। कुकी आंखें बंद करके लगातार गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तभी कुकी चीख उठती है, क्योंकि आहान अग्रेसिव होकर उसके चेस्ट पर किस के साथ बाइट कर रहा था। कुकी दीवार को पकड़ लेती है। वो आहान के वाइल्ड साइड को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आहान जब भी वाइल्ड होकर उसके साथ ये सब करता था, कुकी की हालत अधमरी हो जाती थी। आहान एक घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके चूड़ीदार की डोरी खोलकर कुकी से अलग कर देता है। आहान कुकी के कमर पकड़कर उसके कोमल बेदाग पेट को चूमने लगता है, जिसे कुकी सिसकियां लेने लगती है। आहान कुकी के बाकी कपड़े भी खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है और उसे ऊपर से नीचे तक डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। कुकी इस वक्त आहान के सामने नेकेड खड़ी थी। वो अपने दामन को ढकना चाहती थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। आहान झट से कुकी को अपने गोद में उठा लेता है और उसे वॉशरूम से रूम में ले आता है। आहान कुकी को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। कुकी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, आहान उसके होंठ पर उंगली रखकर कहा, SHHHHH, डोंट स्टॉप मी, आई वॉन्ट टू हैव यू। आहान खुद को और कुकी को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और अपना हाथ बढ़ाकर रूम के सारे लाइट्स ऑफ कर देता है। आहान को अपने ऊपर महसूस करके कुकी की सांसें तेज हो गई थी। आहान कुकी के पैरों को स्प्रेड करके अपने कमर पर होल्ड कर लेता है। आहान कुकी के हाथ को अपने हाथ से इंटरविंग करके बेड पर ब्लॉक कर देता है और झट से उसे अपनी आगोश में भर लेता है। कुकी के मुंह से एक आह है निकल जाती है। वो जोर से अपने निचले होंठ को काट लेती है। उसके आंखों के कोने से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन आहान के चेहरे पर एक सुकून था। कुकी को महसूस करके उसके तड़पते दिल को राहत मिल रही थी। कुकी अब करहाने लगती है। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ कुकी के सिसकियां गूंज रहे थे। कुकी रोते हुए आहान के कंधे पर अपना हाथ रखती है। वो आहान के गर्दन से लेकर पीठ तक अपने नाखूनों से खरोचने लगती है। वो बस अपने मन में प्रे कर रही थी कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए और आहान उसे छोड़ दे। आहान कुकी के आंखों से आ रहे आंसू साफ करता है और उसके होंठ पर सॉफ्ट किस करने लगता है। कुकी बेडशीट को जोर से मुट्ठी में भरकर खुद को संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद आहान उसे छोड़ देता है। कुकी निढाल होकर बेड पर सो जाती है। कुकी मुंह के बल लेटी हुई थी। उसका सर पिलों के अंदर धंसा हुआ था। आहान उसके बगल में बेड के क्राउन पर सर टिकाकर सिगरेट के कस ले रहा था। 3 से 4 सिगरेट पीने के बाद आहान कुकी को देखता है।
आहान कुकी के सर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। कुकी सो चुकी थी। आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। आहान कुकी के कान के पास जाकर हस्की वॉइस में कहा, आई नो, मुझे पता है तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन कुकी कुछ नहीं कहती। वो ऐसे ही अपनी आंखें बंद रखती है। आहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आहान कुकी को झट से पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर से उसके बॉडी में एंटर करता है, जिसे कुकी हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है और करहाते हुए आहान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन आहान टस से मस नहीं होता। उस रूम में कुकी की सिसकियां फिर से गूंजने लगती है। आहान पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर कुकी को सुबह के 4 बजे छोड़ देता है और उसे एक कोने में फेंक कर खुद सो जाता है। लेकिन कुकी के आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके बाल बिखर गए थे, सूजे हुए होंठ और बॉडी पर बाइट मार्क्स उभर कर बाहर आ रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। कुकी टुकुर टुकुर सीलिंग को देख रही थी। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। कुकी मुश्किल से उठकर बैठ जाती है और अपने पेट और कमर को हौले हौले सहलाने लगती है। कुकी लड़खड़ाते कदमों से अलमीरा की तरफ जाती है और अपने एक सूट निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। कुकी वॉशरूम से बाहर आकर एक नज़र अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखती है। फिर कुछ सोचकर अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर आहान के सर के पास रख देती है। कुकी के आंखों से आंसू छलक आते हैं। कुकी अपने आंसू साफ करके वहां से हॉल में चली आती है। हॉल के एक कोने में कैनोपी टेंट लगाया गया था, जो कुकी और तनिष दोनों मिलकर लगाए थे। उसके नीचे मुलायम गद्दा बिछाया गया था। कुछ टेडी बियर्स भी उसके पास पड़े थे। वॉल पर येलो रीडियम स्टार्स लगे थे और उसके बीच रीडियम मून, जो अंधेरे में चमक रहे थे। कुकी टेंट के अंदर जाती है। तनिष एक बड़े से टेडी बियर को पकड़कर सो रहा था। कुकी तनिष के हाथ से टेडी बियर छुड़ाकर साइड में रखती है और उसके बगल में लेट जाती है। कुकी तनिष को उठाकर अपने ऊपर लेटा देती है, जिसे तनिष नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ रह गए थे आप बटरफ्लाई? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। कुकी तनिष के सर सहलाते हुए कहा, मंकी, मैं रूम में सो गई थी। अब चुपचाप सो जा। तनिष कुकी के बालों के लटों को पकड़कर कहा, हमने डिसाइड किया था ना, आज हम टेंट में सोएंगे। आप रूम में क्यों सो गए? कुकी तनिष के हाथों से अपने बालों की लटों को छुड़ाते हुए बोली, मंकी शैतानी नहीं, चुपचाप सो जा। तनिष मुंह बनाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद तनिष कुकी के सीने से लगकर कहा, बटरफ्लाई, आप रो रहे हो। कुकी मुंह दबाकर सिसक रही थी। वो जल्दी से आंसू पोंछ करके रूंधे गले से बोली, न नहीं। तनिष बोला, बटरफ्लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप अभी रो रहे थे। कुकी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है ना, इसीलिए। तनिष स्वीट सी आवाज में कहा, आपका मैचो मंकी है ना आपके साथ? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कुकी मुस्कुरा उठती है। कुकी तनिष के सर पर एक किस करके बोली, मेरा मैचो मंकी मैन। तनिष बोला, आपका बॉस कहाँ है? कुकी धीमी आवाज में बोली, वो डिनर करके चले गए। इस पर तनिष बोला, अच्छा हुआ चले गए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेविल है वो। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? तनिष के इस बात पर कुकी चुप हो जाती है। तो तनिष सवाल दोहराते हुए कहा, बताइए ना, क्या आप अपने डेविल बॉस को पसंद करते हैं? कुकी तनिष के सर सहलाते हुए बोली, नहीं, डेविल को भला कौन पसंद करता है? तनिष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तनिष चहकते हुए कहा, आप उस हेमाटोलॉजिस्ट से शादी कर लीजिए ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कुकी कंफ्यूजन से बोली, कौन हेमाटोलॉजिस्ट? तनिष मुंह बनाकर बोला, डॉक्टर आस्विक जैन। आप उनसे शादी कर लीजिए ना। कुकी बिना कोई भाव के साथ बोली, करूंगी। तनिष फिर से चहकते हुए कहा, सच्ची में, आप डॉक्टर आस्विक से शादी करेंगे? लेकिन कब? कुकी तनिष के पीठ रब करते हुए बोली, कल सुबह। अब सो जा। तनिष थोड़ा गुस्से से कहा, आप कभी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते ना?
जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। कुकी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, गुड नाइट मंकी मैन। अगली सुबह मनाली। राहा इस वक्त बाथरूम में शॉवर ले रही थी। शावर लेने के बाद वो बाथरोब पहनती है और वॉशरूम से बाहर आती है। इस वक्त यतीक्ष रूम में नहीं था। तभी कोई रूम का डोर नॉक करता है। राहा डोर ओपन करती है तो सामने एक मेड सर झुका कर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पैकेट थे। वो मेड उस पैकेट को राहा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम। ये बॉस ने आपको देने के लिए कहा है। आप जल्दी से रेडी हो जाइए। आपको बॉस के साथ बाहर जाना है। बॉस आपको लेने आते ही होंगे। राहा एक नज़र उस मेड को देखती है और पैकेट लेकर हमें गर्दन हिला देती है। राहा रूम में आकर पैकेट खोलती है। उसमें एक पिस्ता ग्रीन कॉलर की एक्सपेंसिव नेट साड़ी थी। पहले तो राहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहा उस साड़ी को पैकेट से निकाल कर बोली, मेरे अग्डू की चॉइस काफी यूनिक है। राहा फिर मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैं साड़ी कैसे पहनूं? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती। राहा फिर अपना मोबाइल निकाल कर बोली, तो मोबाइल महाशय कब काम आएंगे? राहा यूट्यूब पर एक वीडियो प्ले करती है और मोबाइल को स्टैंड पर रखकर साड़ी पहनने का ट्राई करने लगती है। राहा पहले पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है, फिर वीडियो के अकॉर्डिंग साड़ी पहनने लगती है, लेकिन वो साड़ी में जूझ रही थी। वो गोल गोल घूम रही थी। 20 मिनट के बाद भी जब उससे नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेट होकर साड़ी बेड पर फेंक देती है और गुस्से से बेड पर बैठकर बोली, क्या खाक यूनिक चॉइस है। ऐसे साड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, जो मुझसे पहनी ही नहीं जा रही। तभी फिर से कोई डोर पर नॉक करता है। राहा इरिटेट होकर बोली, कौन है? बाहर से वो मेड बोली, मैडम मैं हूँ। क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? राहा जल्दी से डोर ओपन करके बोली, थैंक्स गॉड कि आप आ गए। एक्चुअली मुझे साड़ी पहनी नहीं आती। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? राहा की बचकानी हरकतों से वो मेड मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद उस मेड की मदद से राहा रेडी हो जाती है। वो मेड राहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मैडम आप बहुत खूबसूरत है। आप नीचे हॉल में चलिए, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। राहा मुस्कुरा देती है और हाँ में गर्दन हिला देती है। राहा जब हॉल में आती है तो देखती है कि यतीक्ष हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। उसके कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे। शायद वो किसी से बात कर रहा था। यतीक्ष 3 पीस फॉर्मल सूट पहना था, जेल से सेट किया हुआ बाल, कलाई में ब्रांडेड वॉच और फॉर्मल शूज, और उस पर उसके एरोगेंट पर्सनालिटी, जो उसे और भी चार्मिंग एंड डिसेंट लुक दे रहे थे। यतीक्ष बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र राहा पर पड़ती है, जो उसे एक टक देखते हुए नीचे आ रही थी। यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, I'll call you later। यतीक्ष कॉल डिस्कनेक्ट करके राहा को ऊपर से नीचे तक देखता है। पिस्ता ग्रीन कॉलर की नेट साड़ी में राहा के दूधिया बदन और निखर कर बाहर आ रहे थे। उस पर स्लीवलेस ट्रेंडी ब्लाउज, जिसके बैक पे 2 डोरी बंधे हुए थे। उस साड़ी में से राहा के गोरे कमर, पीठ और बेली बाहर झांक रहे थे। खुले बाल, मांग में सिंदूर, आंखों पर काजल, होंठ पर बेबी पिंक लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, कलाई में गोल्ड प्लेटेड वेलवेट चूड़, जो बार बार खनक कर शोर मचा रहे थे। यतीक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपने एक उंगली से राहा के पेट से उसके पल्लू खिसका कर एक टक उसके नेवल को देखने लगता है। शर्म से राहा के गाल सुर्ख पड़ जाते हैं। यतीक्ष राहा के मखमली पेट पर उंगली चलाते हुए कहा, लुकिंग सेक्सी प्रिंसेस। राहा जल्दी से यतीक्ष का हाथ पकड़ लेती है और नजरें चुराते हुए बोली, शेमलेस। यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करते हुए राहा का हाथ पकड़कर उसके पीठ पर लगा देता है और उसे अपने करीब खींचकर उसके कान में मैग्नेटिक वॉइस में कहा, ओनली फॉर यू प्रिंसेस। यतीक्ष राहा के कान को चूम लेता है, जिसे राहा सिहर उठती है। तभी राहा को अपने ब्लाउज के बैक बटन पर यतीक्ष के हाथ महसूस होते हैं। राहा गुस्से से यतीक्ष को देखकर कसमसाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा,
डोंट वरी प्रिंसेस, मैं सिर्फ रूम में कपड़े उतारता हूँ। राहा का चेहरा लाल हो जाता है। वो यतीक्ष से नजरें फेर कर बोली, इमॉडेस्ट। यतीक्ष राहा के ब्लाउज बटन पर एक छोटा सा बगिंग डिवाइस फिट करता है, जो सीधे उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट थे। यतीक्ष राहा के इयरिंग्स निकाल देता है और अपने पॉकेट से एक इयरिंग सेट निकालकर राहा को पहना देता है। यतीक्ष बिना कोई इमोशंस के साथ कहा, बी अलर्ट प्रिंसेस। राहा अपनी आंखें छोटी छोटी करके यतीक्ष को घूरते हुए बोली, बट वाई मिस्टर आयजादा, आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मुझे कोई मिशन पर भेज रहे हैं। यतीक्ष बिना कोई इमोशंस के साथ कहा, यू विल नो दैट इन सम टाइम प्रिंसेस। राहा नाक सिकोड़कर थोड़े तेज आवाज में बोली, आप और आपकी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आते। यू आर इम्पॉसिबल मिस्टर आयजादा। तभी वहां राजवीर आता है और राहा को देखकर ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेम। फिर यतीक्ष को देखकर कहा, शुड वी गो सर। यतीक्ष बिना कोई इमोशंस के साथ हमें गर्दन हिला देता है। राहा कंफ्यूजन से बोली, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। यतीक्ष अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए कहा, एक ऑक्शन साइट पर आज एक लैंड की नीलामी होने वाली है, एंड आई वॉन्ट दैट गॉडम लैंड, बाय हुक और बाय क्रुक। राहा हैरत से बोली, आपको लैंड चाहिए ये तो समझ में आता है, लेकिन आप मुझे क्यों अपने साथ ले जा रहे हैं मिस्टर रायजादा। यतीक्ष घूरकर राहा को देखते हुए कहा, स्टॉप क्वेश्चनिंग प्रिंसेस। यतीक्ष, राहा और राजवीर तीनों पार्किंग एरिया में चले आते हैं। यतीक्ष अपने ब्लू आइज पर शेड्स लगाता है और अपने ब्लैक मार्सिडीज में बैठकर वहां से चला जाता है, और राहा बस उसे घूरती रहती है। राहा और राजवीर एक कार में बैठ जाते हैं। राजवीर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और राहा पैसेंजर सीट पर। थोड़ी देर बाद राजवीर और राहा दोनों ऑक्शन साइट पर पहुंचते हैं। वहां पहले से काफी सारे बिजनेसमैन जो बिजनेस में महारत हासिल कर चुके थे वहां मौजूद थे। वो सब दिखने में ही एलिट क्लास के लग रहे थे। वहां पर मीडिया और रिपोर्टर्स भी मौजूद थे जो उन लोगों के इंटरव्यूज ले रहे थे। राहा जोर से अपने साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में भरकर चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे यतीक्ष कहीं पे भी नहीं मिलता। राजवीर राहा के बेचैनी को समझते हुए कहा, मैम थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। राहा राजवीर को एक नज़र देखकर हमें गर्दन हिला देती है। वहां पहले से बहुत सारे राउंड टेबल पड़े हुए थे जिसके ऊपर व्हाइट टेबल क्लॉथ बिछाया गया था। राजवीर और राहा दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं और राजवीर राहा के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर वहां रुकती है, जिसे देखकर रिपोर्टर्स के बीच में हो हल्ला मचने लगते हैं। उस कार से यतीक्ष निकलता है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। सारे रिपोर्टर्स के भीड़ वही जम जाते हैं। कोई उसे सवाल कर रहा था तो कोई उसके फोटोज ले रहा था। यतीक्ष सबको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यतीक्ष को लाइमलाइट में आना पसंद नहीं था। यतीक्ष के गार्ड्स उन रिपोर्टर्स को हटा रहे थे। तभी यतीक्ष के सामने वो ऑक्शनियर जो नीलामी के अनाउंस करने वाला था आकर खड़ा हो जाता है। वो ऑक्शनियर अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, सोचा नहीं था इस लैंड पे द बिजनेस टाइकून यतीक्ष सिन्हा रायजादा भी इंटरेस्टेड होंगे, बट ग्लैड टू सी यू सर। यतीक्ष एक नज़र घूर कर उसके हाथ को देखता है, जिसे वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ऑक्शनियर फिर हंसते हुए कहा, वैसे मैनी कंग्रेचुलेशन सर। 5 साल से आप लगातार बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं। यतीक्ष अपनी आइज रोल करके सर्द आवाज में कहा, या थैंक यू। वैसे नो डाउट कि दिस ईयर भी बिजनेस टाइकून का अवार्ड मुझे ही मिलेंगे। ऑक्शनियर मुस्कुराते हुए कहा, या श्योर सर। फिर यतीक्ष को वहां से ले जाते हुए कहा, प्लीज कम एंड सिट सर। यतीक्ष जाकर एक किंग साइज काउच पर शान से बैठ जाता है। इधर राहा दूर बैठकर ये सब देख रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यतीक्ष उसे यहाँ लेकर क्यों आया। वहां पर जितने भी बिजनेस वुमेन थे सब यतीक्ष को देखकर आंखें शेंक रहे थे। उसका रुतबा ही कुछ ऐसा था जो एक नज़र देख ले, नज़र हटा भी न पाए।
और ये देखकर राहा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पहली बात तो ये थी कि जब से यतीक्ष यहाँ आया था वो एक नज़र भी राहा को नहीं देखा था, और दूसरी बात राहा को ये तक नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आई है। राजवीर राहा को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है। ऑक्शनियर जमीन के नीलामी के अनाउंस कर रहा था। वहां पर बैठे बड़े से बड़े बिजनेसमैन उस लैंड को खरीदने के लिए बिट लगा रहे थे, लेकिन यतीक्ष सोफे के क्राउन पर सर टिकाकर ऑक्शन एंजॉय कर रहा था। राहा राजवीर को देखकर बोली, मिस्टर रायजादा ये क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें लैंड चाहिए तो बिट क्यों नहीं लगा रहे? ऑक्शन तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे थिएटर में मूवी देखने आए हो। राजवीर राहा को देखकर कहा, रिलैक्स मैम, ये लैंड हमें ही मिलेगी। सर एक बार में ही शिकार करते हैं और शिकार उनके मुंह पे लगता है। राहा एक गहरी सांस लेकर बोली, लेट्स सी। बिट लगाते लगाते लैंड की रेट 5.5 करोड़ में पहुंच गया था। आखिर में यतीक्ष 6 करोड़ के बिट लगाता है। ऑक्शनियर चिल्लाते हुए कहा, 6 करोड़ 1, 6 करोड़ 2 एंड 6 करोड़ 3। अब किसी में हिम्मत नहीं थी 6 करोड़ से ज्यादा बिट लगाने की। तभी वहां पर क्लैपिंग के आवाज गूंजने लगते हैं, क्योंकि लैंड यतीक्ष को मिल चुकी थी। राहा हैरानी से यतीक्ष को देखती है, तो यतीक्ष अपनी आई विंक करता है, जिसे राहा नजरें फेर लेती है। कंटिन्यू। फोर्स्ड मैरिज विद क्यूट मनाली। ऑक्शन साइट। राजवीर राहा को देखकर कहा, रिलैक्स मैम, ये लैंड हमें ही मिलेगी। सर एक बार में ही शिकार करते हैं और शिकार उनके मुंह पे लगता है। राहा एक गहरी सांस लेकर बोली, लेट्स सी। बिट लगाते लगाते लैंड की रेट 5.5 करोड़ में पहुंच गया था। आखिर में यतीक्ष 6 करोड़ के बिट लगाता है। ऑक्शनियर चिल्लाते हुए कहा, 6 करोड़ 1, 6 करोड़ 2 एंड 6 करोड़ 3। अब किसी में हिम्मत नहीं थी 6 करोड़ से ज्यादा बिट लगाने की। तभी वहां पर क्लैपिंग के आवाज गूंजने लगते हैं, क्योंकि लैंड यतीक्ष को मिल चुकी थी। राहा हैरानी से यतीक्ष को देखती है, तो यतीक्ष अपनी आई विंक करता है, जिसे राहा नजरें फेर लेती है। यतीक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। तभी राहा की नजर एक लड़की पर जाती है, जो कैटवॉक करते हुए बड़े अदा के साथ यतीक्ष की तरफ बढ़ रही थी। वो लड़की ब्लैक ट्यूब बॉडीकन ड्रेस जो उसके थाई तक आ रहे थे और उसके ऊपर व्हाइट जैकेट पहन रखी थी, जिसमें उसके परफेक्ट फिगर शेप रियवाइलिंग हो रहे थे। राजवीर उसे आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह फाड़े देख रहा था। उसके मुंह से अनायास सी निकल गई, क्या फिगर है, डैम हॉट। राहा हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगती है। बेचारा राजवीर राहा को एक नज़र देखकर झेंप जाता है। राजवीर दूसरी तरफ नजरें करके एक उंगली अपने बाल में घुमाते हुए कहा, सो सॉरी मैम। राहा राजवीर को देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए अपने मन में बोली, ये लड़के लौंडियाबाजी करना कभी नहीं छोड़ सकते। जहां लड़की देखी नहीं वहीं उसे ताड़ना शुरू कर देते हैं। राजवीर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, व्हाट द फक राजवीर, क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की? पता नहीं यंग मैडम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इधर वो लड़की यतीक्ष के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रायजादा, फाइनली लैंड आपको मिल ही गई। राहा अपनी आंखें छोटी छोटी करके उस लड़की को घूरते हुए बोली, ये बिल्ली की पूंछ, हाथी की सूंड, चूहे की मूंछ, चलती फिरती मेकअप की दुकान, इतना हंस हंस के मिस्टर रायजादा से क्या बात कर रही है? और मिस्टर रायजादा, शेम ऑन यू, आपकी बीवी आपके सामने बैठी है, शर्म आनी चाहिए, कैसे दूसरी औरत को घूर रहे हैं। वो लड़की फिर से मुस्कुराते हुए बोली, आई नेवर थॉट आई वुड मीट यू, प्लेजर टू मीटिंग यू। गुस्से से राहा की मुट्ठी भींच जाते हैं। वो अपने छोटे छोटे हाथों की पंच बनाकर बोली, अगर मिस्टर रायजादा ने इससे हाथ मिलाया तो आई वोंट स्पेयर हिम, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। राजवीर कभी राहा को देखता तो कभी यतीक्ष को। वो अपने मन में ठहाका मारकर हंस रहा था। यतीक्ष अपनी नीली आंखों से एक नज़र घूरकर उस लड़की को देखता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला था उसकी नज़र राहा पर जाती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
यतीक्ष के चेहरे पर शरारत भरी स्माइल आ जाती है। यतीक्ष धीमी आवाज में कहा, टू मच पोजेसिव प्रिंसेस। यतीक्ष को हैंडशेक ना करता हुआ देखकर वो लड़की अजीब तरह से मुस्कुरा देती है, लेकिन उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आई नो यू हैव अचीव्ड अ लॉट एट अ वेरी यंग एज एंड आई एम रियली ग्लैड। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। इधर राहा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था उस लड़की का ऐसे यतीक्ष को ताड़ना, और वो लड़की हर मुकाम कोशिश कर रही थी यतीक्ष के अटेंशन पाने के लिए। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, 3.2.1. एंड बूम। राहा मुट्ठी भींचकर झट से खड़ी हो जाती है और दांत पीसते हुए बोली, इनफ इज इनफ। अब ये लड़की तो लिमिट क्रॉस कर रही है। कैसे हवस भरी नजरों से मिस्टर रायजादा को ताड़ रही है। राहा अपने खुले पल्लू को एक हाथ से संभालकर पैर पटकते हुए यतीक्ष के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे यतीक्ष अपनी भौं चढ़ाकर उसे देखने लगता है। राहा जबरदस्ती यतीक्ष के हाथ पकड़कर हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन मिस्टर रायजादा, एट लास्ट लैंड आपको मिल ही गई। यतीक्ष के बॉडीगार्ड्स जैसे ही राहा की तरफ बढ़ने लगते हैं, यतीक्ष उन्हें हाथ दिखाकर रोक लेता है। राहा फिर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वेल मिस्टर रायजादा, हु इज दिस गर्ल? फिर टॉन्ट मारते हुए बोली, ओह आई सी, आपकी सिस्टर है, राइट? ओह सो स्वीट लाइक टोमेटार। आपकी बहन बहुत क्यूट है। यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके राहा को घूर रहा था और गुस्से से उस लड़की का चेहरा लाल हो चुका था। वो लड़की राहा पर चिल्लाते हुए बोली, व्हाट दी फज, आई एम नॉट दी सिस्टर ऑफ मिस्टर रायजादा। फिर राहा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, डू यू अंडरस्टैंड मिस साड़ी वाली? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। राहा अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, यू नो वॉट, यू आर सो डम्ब एंड स्टूपिड, डोंट मेस विद मी, और एल्स अंजाम सही नहीं होगा। राहा एक नजर यतीक्ष को देखती है, जो काउच पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर शान से बैठा था और अपने 2 फिंगर माथे पर रखकर उन दोनों के फाइट एंजॉय कर रहा था। उसे मजा आ रहा था उसकी प्रिंसेस को उसके लिए ऐसे लड़ाई करते हुए देखकर। राहा फिर उस लड़की के तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, आई एम वार्निंग यू अगेन, स्टे अवे फ्रॉम मिस्टर रायजादा और एल्स आई विल नॉट लीव यू। राहा पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वो लड़की भौंचक्का होकर राहा को जाते हुए देख रही थी। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, सो स्ट्रेंज। वो इतना कुछ कहकर चली गई और मिस्टर रायजादा ने भी कुछ नहीं कहा। वो लड़की यतीक्ष के तरफ देखकर बोली, मिस्टर रायजादा। वो इतना ही बोली थी कि यतीक्ष अपना सर टेढ़ा करके कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम्हें जाने के लिए अलग से बेइज्जती करनी पड़ेगी, आउट। वो लड़की घूर कर यतीक्ष को देखती है और बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। एक बार हाथ मिला भी लिया तो पहाड़ तो टूट नहीं जाएगी। रायजादा पैलेस हॉल में इस वक्त रायजादा के सारे मेंबर्स हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर मनाली में हो रहे ऑक्शन न्यूज चल रहा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रहे थे। स्वामिनी जी हैरत से बोले, राहा जिंदा है। वो यतीक्ष के साथ मनाली में है, क्योंकि उस न्यूज में राहा भी कवर अप हो रही थी, जो राजवीर के साथ बैठी थी। सब शॉक्ड होकर राहा को देख रहे थे। सबके लिए ये न्यूज अनएक्सपेक्टेड था। वो लोग तो सोच रहे थे कि राहा मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। स्वामिनी जी दादी के तरफ देखकर बोले, माँ जी ये राहा है ना, हमारी बच्ची। तिहु दंग होकर बोली, मॉम ये भाभी ही है और भाई उनके साथ है। इतने दिनों से भाई मनाली में है। दादाजी बोले, तो फिर वो एक्सीडेंट, कार ब्लास्ट, बॉडी का जलना, ये सब क्या था? उस वक्त तो यतीक्ष भी टूट गए थे। इस न्यूज ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया था। मनाली। राहा वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर मिरर में खुद को घूर रही थी और बड़बड़ा रही थी,
राहा गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं ये मिस्टर रायजादा खुद को समझते क्या है। कॉम्प्लीमेंट ही दे देते उस लड़की को। गजब की लड़की है, क्या कंटेंट क्रिएट करती है, डैम हॉट है, स्माइल भी तो अच्छी है। मिस्टर यतीश सिंह रायजादा के बच्चे, अगर दोबारा से उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश की तो उसका सर और आपका सर, दोनों के सर फोड़ दूंगी। घर में इतनी सुंदर सुशील बीवी है और मिस्टर जी के नजर बाहर ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। फ्लर्टी फाफड़ा कहीं का। तभी राहा को महसूस होती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहा डरते हुए मिरर में देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो अपने फेस को ब्लैक मास्क से कवर करके रखा था। राहा बस उसकी आंखें देख पा रही थी। राहा डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ये लेडीज वॉशरूम, निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। राहा उस आदमी की तरफ पलटती है और जैसे ही वहां से भागने वाली थी, वो आदमी राहा के कलाई पकड़कर खींचकर दीवार पर लगा देता है और उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रख देता है। राहा चिल्लाते हुए बोली, हू द हेल आर यू मैन? ये क्या बदतमीजी है? व्हाट यू वांट? वो लड़का राहा को ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से घूरता है और अपने कमर पर टंगे गन निकालकर उसके सर पर तान देता है। राहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो थूक गटकने लगती है। डर से राहा के होंठ कांपने लगते हैं। राहा हकलाते हुए बोली, ये डॉट, क्या कर रहे हो तुम? गन नीचे करो, तुम मुझे क्यों मरना चाहते हो? राहा को डरते हुए देखकर वो शख्स अजीब तरह से मुस्कुरा देता है और एक झटके में उस गन स्टॉक से राहा के सर पर जोर से वार करता है, जिसे राहा के मुंह से एक चीख गूंज उठती है और उसके सामने अंधेरा छाने लगता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। राहा गिरने ही वाली थी कि वो शख्स उसे पकड़ लेता है और बिना कोई इमोशंस के साथ छोटी सी राहा को अपने कंधे पर उठाकर वहां से लंबे लंबे कदम लिए से चला जाता है। मुंबई, इंडिया। कुकी का अपार्टमेंट। तनिष काउच पर खड़ा होकर जिद करते हुए कहा, बटरफ्लाई मैंने कहा ना मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं। यू नो ना दिस इज माई फेवरेट डिश। यार दी मैं पक चुका हूँ। हॉस्पिटल के वो बोरिंग सा खाना खाकर, ऊपर से आपके डॉक्टर जैन बिटर मेडिसिन खिला खिलाकर मेरे मुंह के टेस्ट ही बिगाड़ दिए हैं। कुकी गुस्से से बोली, मन की तू पहले नीचे उतर। तुझे मना किया था ना ऐसे शैतानी करने के लिए, और आस्विक ने मना किया है तुझे ऑयली फूड खाने के लिए। तनिष बोला, बटरफ्लाई एक दिन आलू के पराठे खा भी लिया तो मर तो नहीं जाऊंगा ना। पहले आप ये बताइए, आप मेरे लिए आलू के पराठे बना रहे हैं या नहीं? तब मैं नीचे आऊंगा। कुकी गुस्से से बोली, मुझे तंग मत किया कर यार मन की, मैं किस किस को झेलूं? तेरे डाइट के हिसाब से मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, चुपचाप जाकर खाना खा, मुझे परेशान मत कर। तनिष मुंह लटकाकर काउच से नीचे उतर जाता है और सर झुकाकर कहा, सॉरी बटरफ्लाई। कुकी से डांट सुनकर तनिष का चेहरा उतर चुका था। तनिष का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुकी एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पराठा मिलेंगे। तनिष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तनिष बोला, जो हुक्म रानी सा। कुकी तनिष को देख करना में गर्दन हिलाते हुए किचन में चली जाती है। कुकी किचन में आकर एक बॉल में आटा निकालकर जल्दी जल्दी गूंदने लगती है। फिर उसे तनिष को लेकर हॉस्पिटल भी जाना था। तभी आहान अपने कमर पर एक टॉवल लपेटकर एक टॉवल से अपने गीले बाल को पोंछते हुए वहां आता है और वही किचन के डोर पर टिककर कुकी को एक टक देखने लगता है। कुकी ऑरेंज कॉलर के एक अनारकली सूट पहनी हुई थी। उसके बालों का जुड़ा बना हुआ था, जिसमें आधे से ज्यादा बाल जुड़े से बिखर चुके थे। कुछ बालों की लटें उसके चेहरे को छू रहे थे। गाल पर आटा लगे हुए थे और गर्मी की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रहे थे। कुकी डो नीडिंग कर ही रही थी कि उसे अपने पेट पर किसके हाथ महसूस होती है, जिसे कुकी के हाथ रुक जाते हैं।
आहान उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके पेट पर अपना दोनों हाथ लपेट देता है और उसके सुराहीदार गर्दन पर अपना नोज रब करने लगता है। कुकी सर झुका लेती है। आहान उसके बाजू पर हाथ फेरते हुए उसके मुट्ठी को जकड़ लेता है। कुकी धीमी आवाज में बोली, सर लीव माई हैंड। आहान कुकी के गाल को धीरे धीरे चूमते हुए कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, कम से कम जान तो मांगती, और हम तो वो भी प्यार से दे देते। कुकी नजरें फेर लेती है। आहान कुकी के हथेलियों की मुट्ठी खोलते हुए तंज कसते हुए कहा था ना, जिन हाथों से तुमने मेरे गाल को इतने प्यार से छुआ था, उन हाथों की लकीरों को मैं अपनी लकीरों से मिलाऊंगा। एंड आई मेड इट हैपन। हर रात तुम्हारे हाथ मेरे हाथों से इंटरविंग होते हैं। फिर कुकी के कान में फूंक मारते हुए कहा, बेड पे। आहान कुकी को झट से अपने तरफ घुमाकर काउंटर पर बिठा देता है और उसके दोनों पैर को अपने कमर पर होल्ड कर देता है। आहान देखता है कि कुकी के आंखों में आंसू थे। आहान कुकी के आंसुओं को अपनी एक उंगली से साफ करते हुए कहा, वेल, यू फॉरगॉट और रिमेंबर वो कैफे वाली इंसिडेंट। कुकी अपनी नजरें दूसरी तरफ करके तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, कोई अपने तबाही का दिन कैसे भूल सकता है। आहान कुकी के चेहरे को जबरदस्ती अपने तरफ करके कहा, डोंट वरी, मैं भूलने भी नहीं दूंगा। आहान के गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर कुकी के गर्दन पर पड़ रहे थे। तभी आहान की नज़र साइड में रखे टॉकिंग टॉम कैट पर जाती है। कुकी अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, इसीलिए वो उस कैट से बात कर लिया करती थी, जो उसकी बातों को रिपीट करता था। आहान उस टॉय को उठाकर टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ओहो, तुम अब भी टॉय के साथ खेलती हो, नॉट बैड, इम्प्रेसिव। कुकी आहान के हाथ से उस टॉय को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। आहान उस टॉय को गौर से देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स नॉट बेबी, कॉस मैं भी टॉय के साथ खेलता हूँ। फिर कुकी के गाल पर हाथ रखकर सेडक्टिव टोन में कहा, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर माई फेवरेट टॉय। कुकी के आंखों से आंसू छलक आते हैं। आहान उसे खिलौने की तरह ही खेलता था। कुकी रूंधे गले से बोली, मैं टॉय नहीं हूँ आहान सर। आहान काउंटर पर कुकी के दोनों तरफ हाथ रखकर कहा, देन टेल मी, क्या हो तुम? तभी तनिष वहां बड़बड़ाते हुए आकर कहा, बटरफ्लाई, आई एम हंग्री। और कितनी देर लगेगी? मेरे बेली में गुड़ हो रहे हैं, चूहे हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन तनिष की नजर जैसे ही आहान पर जाती है, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। कुकी झट से आहान को पीछे धकेलकर काउंटर से नीचे आ जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है। वो तनिष को देखकर सक्का गई थी। तनिष गुस्से से कहा, दीदू, आपने कल झूठ कहा था ना कि आपका ये बॉस कल डिनर करके चले गए थे। एंड प्लीज आप अब ये मत कहना कि ये यहाँ नहाने आए हैं, जैसे कल डिनर करने आए थे। तनिष आहान को देखकर चिल्लाते हुए कहा, और आपको शर्म नहीं आती? जब देखो यहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं। फिर आहान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मना कि आप हैंडसम हैं, लेकिन ऐसे नंगा होकर इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है, ये जानते हुए भी कि यहाँ एक जवान लड़की भी रहती है। आहान दीवार पर हाथ बांधे खड़ा था और अपनी भौएं चढ़ाकर तनिष को घूर रहा था। आहान टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, एग्जैक्टली, शर्म तो तुम्हें भी आने चाहिए। यहाँ एक जवान लड़की रहती है और तुम नंगा होकर घूम रहे हो। तनिष खुद को देखता है और फिर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर डेविल, क्या आप ब्लाइंड हैं? दिखाई नहीं दे रहा? मैं पैंट पहनी हुई हूँ। तनिष इस वक्त सिर्फ एक स्वेट पैंट पहना हुआ था, उसने शर्ट नहीं पहन रखा था। आहान भी भौएं उचका कर कहा, तो मैंने भी टॉवल लपेट रखा है, नंगा तो नहीं घूम रहा। तनिष कुकी को देखकर चिल्लाते हुए कहा, ये आदमी यहाँ बार बार क्यों चला आता है दी? क्या कल रात भर ये यहीं पर थे? आहान तिरछा मुस्कुराकर सिटी बजाते हुए तनिष के साइड से निकल जाता है। कुकी सर झुका कर रखी थी। तनिष फिर से तेज आवाज में कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है दी, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। अनसमी। कुकी कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेती है
और तनिष को उठाकर काउंटर पर बिठा देती है। कुकी तनिष के बाल बिगाड़ते हुए प्यार से बोली, मिस्टर तनिष जायसवाल, आप जिस आदमी को कोस रहे हैं, उस आदमी के पैसे से आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। अगर आप उन्हें इतना डांटोगे तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। इसीलिए जितना हो सके आप उनके साथ सॉफ्ट बिहेव करना। कुकी फिर खिलखिलाते हुए बोली, वरना मार मार कर तुझे मैचो मंकी मैन से बंदर बना दूंगी। समझा? तनिष बस कुकी को घूरने लगता है। मनाली, ऑक्शन साइट। इस वक्त यतीक्ष वहां पर आए कुछ एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था। यतीक्ष के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। तभी राजवीर तुरंत उसके पास आता है और उसके कान में धीमी आवाज में कहा, सर, यंग मैडम कहीं नहीं है। हमने पूरा साइट चेक कर लिया है, लेकिन मैम कहीं पे भी नहीं मिले। ये सुनकर यतीक्ष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आते। वो उन एंटरप्रेन्योर की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, और वहां से चला जाता है। राजवीर उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, अब आगे क्या करना है सर? यतीक्ष माउथ फिस करते हुए कहा, दुश्मनों को उनके मोहरे पे मात देने में मजा ही कुछ अलग है। सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है राजवीर। बस मेरी प्रिंसेस हिम्मत ना हारे। यतीक्ष अपने माउथ से एक बेहद डरवानी धुन बजा रहा था, जिसे सुनकर एक पल के लिए राजवीर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। राजवीर अपने मन में कहा, आई होप सो। यतीक्ष अपनी सर्द आवाज में कहा, मेरी प्रिंसेस के इयरिंग्स ट्रैक करो। उसमें मैंने ट्रैकर फिट किया था। क्विक, एंड आई डोंट एनी वॉन्ट रेकलेसनेस। गॉट इट? राजवीर सर झुकाकर कहा, यस सर। राजवीर वहां से चला जाता है। यतीक्ष ब्लूटूथ ऑन करके अपने कान में लगाता है और अपनी कार में बैठकर खुद ड्राइव करके हवा को चीरते हुए वहां से चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद यतीक्ष के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। यतीक्ष मोबाइल निकालकर चेक करता है तो उसमें राहा के रियल टाइम लोकेशन बता रहे थे। यतीक्ष कार के डैशबोर्ड पर लगे मोबाइल होल्डर पर अपना मोबाइल रखता है और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ड्राइव करने लगता है। यतीक्ष ड्राइव करते हुए बार बार अपने गर्दन पर हाथ फेर रहा था और अपने माथे को रब कर रहा था। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो गया था। वो सर्द आवाज में कहा, अगर मेरी क्वीन को एक खरोच भी आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यतीक्ष फुल स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था, मानो उसकी कार हवा से बात कर रहे हो। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार आकर मनाली से कुछ दूर एक वेयर हाउस के सामने रुकती है। यतीक्ष तुरंत अपने कार से बाहर निकलता है, अपना जैकेट निकालकर सीट पर रखता है और गन उठाकर अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त वेयर हाउस के शटर डोर क्लोज थे, जिसे देखकर यतीक्ष गुस्से से एक जोरदार किक उस शटर पर मारता है और गन निकालकर उस लॉक पर एक गन शॉट करता है, जिसे डोर का लॉक टूट जाता है। यतीक्ष दंदनाते हुए अंदर जाता है। इस वक्त उसका चेहरा हद से ज्यादा सर्द हो चुका था। तभी रास्ते में उसे लोहे का एक रॉड नजर आया। उसने रॉड के एक सिरे पर पैर मारा तो रॉड हवा में उछल गया, जिसे बड़ी आसानी से उसने एक हाथ से कैच कर लिया। उस वेयरहाउस में चारों तरफ लीड्स, मिलिंग मशीन्स, ड्रिलिंग, बोरिंग मशीन्स जैसे काफी मशीन टूल्स चल रहे थे, जिसके कारण वहां आग उठ रहे थे। वेयरहाउस के अंदर 8 से 10 आदमी बैठकर सिगरेट के कस ले रहे थे। वहां हस्सम और हितेश भी मौजूद थे। यतीक्ष को वहां देखकर हसन हैरानी से कहा, यतीक्ष सिन्हा रायजादा यहाँ पर। यतीक्ष गुस्से से वहां पर बैठे एक आदमी के सर पर रॉड से 3 से 4 बार वार करता है और चिल्लाकर कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? उस आदमी चिंकते हुए वहीं पर गिर जाता है। उसके सर से लगातार खून आने लगता है और 5 मिनट बाद ही वो अपना दम तोड़ देता है। यतीक्ष के इतने खौफनाक रूप देखकर सब अपने थूक गटकने लगते हैं। यतीक्ष उस रॉड को जोर से एक मशीन पर मारते हुए चिल्लाकर कहा, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? हसन अपना थूक गटकते हुए हकलाकर कहा, को कौन प्रिंसेस? उसकी बात सुनकर यतीक्ष के नीली आंखें लाल हो गई। यतीक्ष वहां पर पड़े एक कुर्सी पर जोरदार लात मारते हुए कहा, सही ही कहा है किसी ने, लतों के भूत बातों से नहीं मानते। यतीक्ष जैसे ही उन लोगों के तरफ बढ़ने लगता है,
उस वेयरहाउस के अंदर से 20 से 25 आदमी और बाहर आ जाते हैं और यतीक्ष को चारों तरफ से घेर देते हैं। हसन खड़ा हो जाता है और डेविल स्माइल करते हुए सिगरेट के कस लेने लगता है। हसन जोर जोर से हंसते हुए कहा, ए यतीक्ष, तुझे क्या लगा? तू यहाँ अपनी प्रिंसेस को बचाने आएगा और तू जिंदा बचेगा। 15 दिनों से तूने उसे कैद करके रखा था। तुझे लगा ये सब करके तू उसे बचा लेगा। बेचारी कैद से आजाद हुआ और सीधा शेर के मुंह पे लगा। TCH. So sad. यतीक्ष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कुत्ते को बिल से बाहर निकालने के लिए हड्डी के लालच देने पड़ते हैं। तुझे पता है, शतरंज मेरा फेवरेट गेम है और मैं हर चीज को शतरंज की तरह खेलता हूँ। यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करके अपनी आई विंक करते हुए कहा, और बाजी हमेशा यतीक्ष के ही होती है, बिकॉज आई एम द डेविल किंग ऑफ माई एम्पायर। शतरंज के खेल में भी और रियल लाइफ के खेल में भी। हसन गुस्से से तमतमाते हुए कहा, और आज इस डेविल किंग के अंतिम संस्कार होगी। बट डोंट वरी, तेरे श्राद्ध के प्रसाद कवे को मैं खिला दूंगा। तभी सब एक साथ यतीक्ष पर झपट पड़ते हैं। यतीक्ष रॉड उठाता है और उन लोगों पर बेरमी से बरसाने लगता है। एक एक को वो धोबी के कुत्ते के जैसी कुटाई किया। जिस तरह से वो पागलों की तरह उन लोगों को मार रहा था, उससे यतीक्ष को भी चोट लग रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यतीक्ष गरजते हुए कहा, कहाँ है मेरी प्रिंसेस? तभी वहां राजवीर और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। यतीक्ष को इस हालात में देखकर सबकी जान जैसे सूख जाती है। यतीक्ष के शर्ट पर जगह जगह कट लगे हुए थे, जहां से खून रिस रहे थे। चेहरा एकदम खौफनाक, बिखरे बाल, लाल आंखें, शर्ट के आधा हिस्सा पैंट के अंदर और आधा पैंट के बाहर। राजवीर यतीक्ष के हाथ से रॉड छुड़ाते हुए कहा, सर हम इन लोगों को देख लेंगे, आप यंग मैडम को बचा लीजिए। राजवीर एक तरफ इशारा करके कहा, यंग मैडम उस कमरे में हैं। यतीक्ष गुस्से से वो रॉड एक आदमी के पीठ पर धंसा देता है, जिसे वो आदमी कराह उठता है। यतीक्ष अपनी शर्ट खींचकर अपने बदन से अलग कर देता है और उस कमरे की तरफ चला जाता है। राजवीर जब उस रॉड को देखता है तो उसके कलेजा उसके मुंह पे आ जाता है। रॉड खून से सना हुआ था और खून फिसलकर फर्श पर गिर रहा था। यतीक्ष जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। यतीक्ष का मन किया कि वो अभी के अभी जाकर उन सबको मौत के घाट उतार दे, जिसने ये सब किया था। उस कमरे के ओवरहेड पर राहा एक लोहे के पाइप में लटकी हुई थी और डर से चिल्ला रही थी। उसके नीचे एक बड़े से फोर्जिंग हैमर मशीन था। अगर राहा का हाथ छूटा तो वो सीधा उस मशीन में गिरेगी और लोहे की तरह पीस जाएगी। उसके राख भी किसी को नसीब नहीं होंगे। अचानक डोर खोलने से राहा डोर की तरफ देखती है। सामने यतीक्ष को देखकर वो रोते हुए चिल्लाकर बोली, यतीक्ष प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं और खुद को नहीं संभल पा रही हूँ। इस लोहे के पाइप से बार बार बिजली के झटके आ रहे हैं। मेरा हाथ छूट जाएगा। यतीक्ष मैं मर जाऊंगी। मुझसे और नहीं हो रहा। बिजली के झटके की वजह से राहा का चेहरा काला पड़ चुका था। वो मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। उसके काजल चेहरे पर फैल गए थे। होंठ थर-थर कांप रहे थे। बाल बिखर चुके थे। मुंबई, कुकी का अपार्टमेंट। कुकी और तनिष दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आहान अब तक वहां से जा चुका था। कुकी के प्लेट पर 8 से 10 आलू के पराठे थे, कटोरी पर दही और स्पाइसी सब्जी, और उसके साथ 2 ग्लास जूस। कुकी को इतना खाते हुए देखकर तनिष मुंह बनाते हुए कहा, बटरफ्लाई आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा खाना खा रहे हैं? मेरा मतलब पहले तो आप इतना ज्यादा नहीं खाते थे। कुकी पराठे के एक बाइट लेकर स्पाइसी सब्जी के अंदर डुबो देती है और अपने मुंह में ठुसते हुए बोली, मन की पहले ये बता, खाना तू बनाता है या मैं? कुकी के हरकतों को देखकर तनिष मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियसली आप बनाते हैं बटरफ्लाई। कुकी दूसरा बाइट अपने मुंह पे ठूसते हुए बोली, एग्जैक्टली।
तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तनिष्क छोटा सा मुंह बनाकर कहा। ओह बटरफ्लाई, भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि आप दिन पर दिन फैटी होती जा रही हो। कैसे आप गोल मटोल होती जा रही हो? खुद को मिरर में देख लियो। गाल भी चब्बी हो गए हैं। देखते ही देखते कुकी 4 पराठा चट कर चुकी थी। कुकी अपने पेट को सहलाते हुए पपी फेस बनाकर बोली, यार मन की तू सही कह रहा है, मैं सच्ची में भुक्कड़ हो चुकी हूँ। मुंबई, इंडिया। कुकी का अपार्टमेंट। तनिष्क छोटा सा मुंह बनाकर कहा, ओ बटरफ्लाई, भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि आप दिन पर दिन फैटी होती जा रही हो। कैसे आप गोल मटोल होती जा रही हो? खुद को मिरर में देख लियो। गाल भी चब्बी हो गए हैं। देखते ही देखते कुकी 4 पराठा चट कर चुकी थी। कुकी अपने पेट को सहलाते हुए पपी फेस बनाकर बोली, यार मन की तू सही कह रहा है, मैं भुक्कड़ हो चुकी हूँ। मेरे अब वो पहले वाले 0 फिगर नहीं रहे जब मैं फीट हुआ करती थी। मैं कितनी मोटू हो चुकी हूँ। कुकी की बचकानी हरकतों को देखकर तनिष्क मुस्कुरा रहा था। कुकी तनिष्क के साथ बच्ची की तरह ही रहती थी। कुकी फिर खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मन की टेलमीना, क्या मैं अगली लग रही हूँ? तनिष्क हंसते हुए कहा, अरे मेरी गोल गोल मोती चूर के लड्डू, आप अगली नहीं सुपर क्यूट लग रही हो, बिल्कुल रसगुल्ले जैसे। अगर मैं आपका भाई ना होता तो पक्का आपसे शादी कर लेता। कुकी अपनी आंखें छोटी छोटी करके तनिष्क को घूरते हुए बोली, वो मोतीचूर के लड्डू जो खाए और पछताए। नाउ फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली, वी ऑल्सो हैव टू गो हॉस्पिटल। तनिष्क छोटा सा मुंह बनाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुकी तनिष्क को रेडी करके खुद रेडी होती है और तनिष्क को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मनाली, हिमाचल। वेयरहाउस। राहा पाइप से लटकी हुई थी। वो रोते हुए बोली, यतीक्ष, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा हाथ छूट रहा है, मैं किसी भी वक्त गिर जाऊंगी। ये सब देखकर तो यतीक्ष का चेहरा काला पड़ चुका था। यतीक्ष अपनी गर्दन को 360 डिग्री एंगल में घुमाकर सर्द आवाज में कहा, शट अप प्रिंसेस, लुक एट मी। प्रिंसेस, जस्ट लुक एट मी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई एम कमिंग। ओनली 5 मिनट्स। राहा यतीक्ष को देखकर रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीक्ष गुस्से से एक पंच दीवार पर मारकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक स्टेप्स लैडर पर जाती है जो साइड में रखे हुए थे। यतीक्ष उस लैडर के हेल्प से रूम के ओवरहेड तक पहुंच जाता है, लेकिन राहा पाइप के बीचों बीच झुलस रही थी। यतीक्ष जैसे ही उस लोहे के पाइप पर हाथ रखता है, अपनी आंखें जोर से बंद कर देता है और होंठ भींच लेता है, क्योंकि उस लोहे के पाइप से करंट आ रहा था। यतीक्ष उस इलेक्ट्रिकल पाइप से राहा के पास जाने लगता है और थोड़ी देर में वो राहा के पास पहुंच जाता है। इस वक्त दोनों उस पाइप के बीचों बीच लटके हुए थे। यतीक्ष को अपने करीब देखकर राहा फूट फूट कर रोने लगती है। यतीक्ष चिल्लाते हुए कहा, शट अप प्रिंसेस, ये रोने का वक्त नहीं है। नाउ कम टू मी। राहा नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगी। यतीक्ष तेज आवाज में कहा, डोंट बी स्टूपिड प्रिंसेस, वरना दोनों मारे जाएंगे। कम टू मी। यतीक्ष के चिल्लाने से राहा सहम जाती है। यतीक्ष राहा के आंखों में देखते हुए कहा, ट्रस्ट मी प्रिंसेस, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। डैम इट, नाउ रैप योर हैंड इन माई नेक प्रिंसेस। राहा रूंधे गले से बोली, यतीक्ष, मैं गिर जाऊंगी। यतीक्ष गुस्से से कहा, मैं गिरने नहीं दूंगा। डू एज आई से प्रिंसेस, वरना हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। राहा हमें गर्दन हिला देती है और मुश्किल से अपना एक हाथ यतीक्ष के गर्दन पर लपेट देती है और दूसरे हाथ को भी तुरंत यतीक्ष के गर्दन पर लपेटकर उसके बाहों में आ जाती है। राहा अपने दोनों पैर को यतीक्ष के कमर पर होल्ड करके उसके खुले सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, जिसे यतीक्ष आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है।
नीचे राजवीर और यतीक्ष के बॉडीगार्ड्स उस कमरे में आ चुके थे। यतीक्ष और राहा को इस हालात में ऊपर लटके हुए देखकर सबकी जान हलक में आ चुकी थी। अगर एक भी गलती होती तो दोनों वहां राख हो जाते। यतीक्ष राहा को पकड़कर धीरे धीरे उस पाइप के किनारे पर पहुंचता है और उस लैडर से नीचे आ जाता है। अब सभी एक चैन की सांस लेते हैं। राहा को देखकर राजवीर तुरंत एक चेयर ले आता है। यतीक्ष राहा को चेयर पर बिठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। इस वक्त राहा की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसके हाथ पैर इवन पूरी बॉडी थर थर कांप रही थी। राहा को इस हालत में देखकर यतीक्ष का चेहरा हद से ज्यादा खौफनाक हो चुका था और यतीक्ष के इस रूप को देखकर बाकी सबके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया था। वो लोग यही सोच रहे थे कि यतीक्ष अब उनके साथ क्या करेगा। जिन लोगों ने राहा के ऐसी हालत किया है। यतीक्ष राहा के गाल पकड़कर बाटल से उसे पानी पिलाता है। राहा मुश्किल से 1 या 2 घूंटी पीती है। यतीक्ष राहा की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू ओके प्रिंसेस? राहा बुद्ध बनकर बैठी थी। तभी पीछे से किसी के गंभीर आवाज आई, आखिर तुमने बचा ही लिया अपनी प्रिंसेस को। वेल, इसकी उम्मीद तो नहीं थी, बट आई नो तुम उम्मीद के परे ही सब कुछ करते हो, सो आई एम नॉट शॉक्ड। यतीक्ष के कान में जैसे ही ये आवाज पड़ती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। सब हैरानी से सामने की तरफ देखते हैं। सामने एक शख्स ब्लैक कॉलर के 3 पीस सूट पहने खड़ा था। उसके होठों पर एक कातिल मुस्कान थी। यतीक्ष सर्द आवाज में कहा, मिस्टर आयजादा। सामने वीरेंद्र खड़ा था और उसके बगल में इमरान, जो कि ट्रक ड्राइवर जिसने राहा का एक्सीडेंट करवाया था। वीरेंद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारा बाप। मेरे सिवा तुम्हें इतनी तकलीफ और कौन दे सकता है। राहा आंखें बड़ी बड़ी करके कभी यतीक्ष को देखती है तो कभी वीरेंद्र को। यतीक्ष की नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे उसके बाप का हाथ है। यतीक्ष गुस्से से उस ट्रक ड्राइवर का गला पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इमरान जमीन से 2 इंच ऊपर उठ जाता है और छटपटाने लगता है। यतीक्ष तब तक उसका गला नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें थम ना जाए। यतीक्ष उसे जमीन पर पटक कर एक जोरदार लात उसके पेट पर मारता है। यतीक्ष गुस्से से जैसे ही वीरेंद्र को पंच मारने वाला था, उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए चिल्लाकर कहा, और कितना गिरेंगे आप मिस्टर आयजादा? पहले से तो गिरे हुए हैं। मुझे खुद पर घिन आती है कि आप जैसे जाहिल और घटिया इंसान मेरा बाप है। मुझे अपने खून से नफरत है, क्योंकि मेरे रगों में आपका खून बह रहा है। यतीक्ष गुस्से से अपने एक हाथ से वीरेंद्र का कॉलर पकड़कर कहा, आखिर कोई बाप इतना कैसे गिर सकता? पहले आपने मेरी प्रिंसेस का एक्सीडेंट करके उसकी जान लेने की कोशिश किया, फिर अपनी बेटी हमारी जान तीहू के रेप करवाने की कोशिश किया, और इतने में भी आपका मन नहीं भरा तो आहान पर गोली चला दिया। मरते मरते वो बचा है। वीरेंद्र भी चिल्लाकर कहा, ये मत भूलो यतीक्ष कि तुमने सबनम के साथ क्या किया था। तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दिया। वीरेंद्र फिर तंज कसते हुए कहा, और ना तुम मेरे बेटे हो, ना आहान मेरा बेटा है, और ना ही पीहू मेरी बेटी है। मेरे सिर्फ एक बेटा और बेटी है, एक आदित्य और दूसरी मेरी बेटी जो अब्रॉड में है। तुम लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यतीक्ष वीरेंद्र का कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए दांत पीसकर कहा, 27 साल से आज तक रिश्ते का लिहाज करके मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि आप मेरी माँ का पति है, उनके सुहाग है, इसीलिए आप अभी तक जिंदा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ मेरे बाप पर उठे। मैं अपने ही बाप को मार डालूं जिसने मुझे जन्म दिया। वैसे बाप शब्द तो आपके लायक है ही नहीं। यतीक्ष हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आपकी दुश्मनी मेरे साथ है ना? हमारे बीच आहान, तीहू और मेरी प्रिंसेस को क्यों घसीट रहे हो? अगर मैं आदित्य को मार डालूं तो कैसा रहेगा? वीरेंद्र मुस्कुरा कर कहा,
यतीक्ष, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आदित्य के साथ। पता है क्यों? आदि में तुम सबकी जान बसती है। 5 साल का था वो जब तुमने उसे गोद लिया था। तब से आहान और आदित्य को बच्चों की तरह पाला है। जितना आहान तुम्हारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, उतना आदित्य भी है। स्वामिनी ने आज तक आदित्य को नहीं अपनाया क्योंकि उसे लगता है कि आदित्य मेरी दूसरी औरत का बेटा है, लेकिन तुमने उसे अपनाया था। बड़ा भाई होने का हर फर्ज निभाया था, और अब तुम मुझे आदित्य की धमकी दे रहे हो। यतीक्ष तंज भरी मुस्कान लिए खतरनाक टोन में कहा, तू मेरा बाप है, इसीलिए जिंदा है। तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन बर्बाद जरूर कर दूंगा। तुझे मारकर मैं अपनी माँ के सुहाग उजाड़ना नहीं चाहता। यतीक्ष वीरेंद्र के कॉलर पकड़कर झटक देता है, जिसे वीरेंद्र सीधा फर्श पर गिरता है। यतीक्ष राहा को अपने गोद में उठाकर एक नज़र हसन और हितेश को देखता है, जिन्हें रॉड से मारने से बुरी हालात में जमीन पर पड़े हुए थे। यतीक्ष राजवीर को देखकर सर्द आवाज में कहा, इन दोनों को बेसमेंट में फेंक दो। मेरी जान, इन दोनों को ना छोड़ने के लिए कहा था। राजवीर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ओके सर। यतीक्ष राहा को लेकर अपनी कार की तरफ आ जाता है और उसे गोद में लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। यतीक्ष राहा के सर को अपने सीने से लगाकर कार स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते राहा चुपचाप रहती है। उन दोनों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद यतीक्ष की कार आकर उसके ड्वेलिंग के सामने रुकती है, जहां वो दोनों 15 दिनों से रह रहे थे। यतीक्ष राहा को अपने गोद में उठाए सीधा रूम में ले जाता है और काउच पर बिठा देता है। राहा सर झुकाकर बैठ जाती है। यतीक्ष कबर्ड खोलकर अपनी एक शर्ट निकालता है और काउच पर रखता है। यतीक्ष एक टॉवल को गीला करके राहा का चेहरा साफ करता है, क्योंकि करंट लगने की वजह से राहा इस वक्त बात नहीं ले सकती थी। यतीक्ष राहा के फेस साफ कर ही रहा था कि राहा अचानक से बुरी तरह से रोने लगती है। राहा फपक कर बोली, आपके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है आप। आपकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैं आपकी दुनिया में आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने चाचा चाची के घर खुश थी। यहाँ तो हर मोड़ पर जान का खतरा है। यतीक्ष अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशंस लिए राहा के होंठ पर एक छोटी सी किस करता है और उसके सीने से साड़ी के पल्लू हटा देता है। राहा फिर से रोते हुए बोली, मैं बेवकूफ हूं ना, हमेशा आपके ट्रिक में फंस जाती हूँ। आपने जानबूझकर मुझे अपने साथ ऑक्शन साइट पर लिया था ताकि मैं किडनैप्ड हो जाऊं और आप उस किडनैपर तक पहुंच सके। यतीक्ष अब भी कोई जवाब नहीं देता। यतीक्ष एक हाथ से राहा के साड़ी के प्लीट्स खोलकर साड़ी को राहा के बॉडी से अलग कर देता है। राहा रूंधे गले से बोली, आपको पता है, आपकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिले। मेरी पूरी बॉडी अब भी झंझना रही है। यतीक्ष अपना हाथ राहा के बैक पे ले जाकर ब्लाउज के बटन्स खोल देता है और ब्लाउज निकाल देता है। यतीक्ष राहा के पेटीकोट भी खोलकर फर्श पर गिरा देता है। राहा इस बार गुस्से से बोली, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते मिस्टर रायजादा। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आप मेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यतीक्ष राहा के होंठ पर उंगली रखकर कहा, SHHHHH प्रिंसेस, नॉट अनदर वर्ड। यतीक्ष राहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके होंठ पर अपना होंठ रख देता है और राहा के आंखों में देखते हुए उसे किस करने लगता है और उसके खुले कमर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। यतीक्ष राहा से अलग होकर उसे अपनी शर्ट पहनाकर बटन्स लगा देता है। यतीक्ष वहां से जाने ही वाला था कि राहा भराई गले से बोली, आपने सिर्फ मुझे यूज किया है मिस्टर रायजादा, कभी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो कभी अपने मिशन के लिए। गुस्से से यतीक्ष के मुट्ठी भींच जाते हैं। यतीक्ष राहा के बाल को मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए कहा, हाँ मैंने तुझे यूज किया है प्रिंसेस। उस शख्स के पास पहुंचने के लिए मैंने तुझे मोहरा बनाया था। ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। नाउ टेल मी क्या कर लेगी। यतीक्ष और राहा इतने नजदीक थे कि उन दोनों के नोज आपस में टच हो रहे थे। राहा अपने बाल को यतीक्ष के मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
राहा तंज कसते हुए बोली, कुछ भी नहीं। मैं भला दी ग्रेट मिस्टर यतीक्ष सिन्हा रायजादा का क्या बिगाड़ सकती हूँ। यतीक्ष गुस्से से एक नज़र राहा के चेहरे को देखकर उसके बाल को झट से छोड़ देता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वहां से चला जाता है। राहा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस रूम में एक डॉक्टर आते हैं। शायद यतीक्ष ने उन्हें भेजा था राहा की ट्रीटमेंट के लिए। वो डॉक्टर राहा की इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर स्टडी रूम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बस एक येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी। उस अंधेरे कमरे में चारों तरफ धुआं फैले हुए थे। यतीक्ष काउच पर बैठकर सिगरेट के कस ले रहा था और अपलक सामने की तरफ देख रहा था। उसकी नीली आंखें लाल हो चुकी थी। अजीब सा दर्द दिख रहा था उसके चेहरे पर। यतीक्ष सिगरेट के कस लेकर काउच के हेडरेस्ट पर अपना सर टिका देता है और आंखें बंद कर देता है। एक धुंधली सी नजारा उसके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। करीब 10 से 11 साल का एक छोटा सा बच्चा एक आदमी के पैर से लिपटकर गिड़गिड़ा रहा था। पापा हमें छोड़कर मत जाइए ना। मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे और मम्मा को भी अपने साथ लेकर चलिए ना। वो आदमी गुस्से से उस बच्चे को जबरदस्ती खुद से दूर करते हुए कहा, कितनी बार कहूँ मुझे पापा पापा मत कहा कर आयु। यतीक्ष, मुझे नफरत होती है जब तुम मुझे पापा कहते हो। अगर एक बार और अपने मुंह से तुमने मुझे पापा कहा तो इतना मरूंगा कि पापा कहने का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। समझा? यतीक्ष के आंखों में आंसू थे। वीरेंद्र यतीक्ष को दूर झटक कर कहा, स्वामिनी संभालो अपने इस लाडले बेटे को। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश किया तो मार मार कर टांगे तोड़ दूंगा। स्वामिनी जी जो साइड में खड़ी होकर रो रहे थे तुरंत यतीक्ष को अपने गोद में उठा लेते हैं। यतीक्ष अपनी आंसू से सनी आंखों से स्वामिनी जी को देखते हुए कहा, मम्मा पापा को बोलिए ना, वो हमें छोड़कर कहीं ना जाए। स्वामिनी जी यतीक्षा के सर को अपने सीने में छुपाकर उसके बाल सहलाते हुए बोली, जाने दीजिए इन्हें आयु। जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया। यतीक्ष तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी। यतीक्ष सामने रखे टेबल से वाइन का ग्लास उठाता है और एक ही सांस में गटक जाता है। यतीक्ष फिर से अपनी आंखें बंद करता है तो उसके आंखों के सामने राहा का छोटा सा मासूम चेहरा घूमने लगता है। उस दिन राहा फार्म हाउस से निकलने के बाद उसके कार के ब्रेक फेल गए थे। सामने से एक बड़े से ट्रक आ रहा था। वो ट्रक उनकी कार को टक्कर मारता उससे पहले ही ड्राइवर ने कार को दूसरी तरफ टर्न कर लिया था, जिसे कार के बैलेंस बिगड़ जाते हैं और वो कार जाकर एक बड़े से पेड़ में टकरा जाती है और उसके साथ राहा के मुंह से एक चीख निकल गई थी। राहा का सर जोर से जाकर सीधा कार के डैशबोर्ड से टकरा गया था। राहा बेहोश हो गई थी। उसके सर से खून निकल रहा था। इधर ड्राइवर की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। उसका सर स्टीयरिंग पर लगा था। उसके सर से भी खून आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होश में था। तभी उस ड्राइवर के मोबाइल पर उसकी बीवी का कॉल आता है। ड्राइवर मुश्किल से कॉल आंसर करके जो कुछ भी हुआ था अपनी बीवी को बता देता है और थोड़ी ही देर में वो भी बेहोश हो जाता है। उधर वो ट्रक दूसरी कार को ओवरटेक किया था जो राहा के कार के पीछे पीछे आ रही थी और वो कार ब्लास्ट हो गया था। थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर का भाई और उसकी बीवी आकर राहा और उस ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उस ड्राइवर को पूरे 2 दिन बाद होश आया था और इन 2 दिनों में यतीक्ष को लगा कि उसने अपनी छोटी सी प्रिंसेस को हमेशा के लिए खो दिया। ड्राइवर को होश आने के बाद उसने सबसे पहले यतीक्ष को कांटेक्ट किया था। राहा को जब होश आया तो वो मनाली में थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यतीक्ष ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई स्टडी रूम के डोर पर नॉक करता है। यतीक्ष आंखें बंद करके गहरी आवाज में बस इतना कहा, हूँ। रूम के बाहर से उस डॉक्टर की आवाज आई, चीफ मैंने यंग मैडम की ट्रीटमेंट कर दिया है। नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन।
यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ओके, नाउ लीव। वो डॉक्टर ओके सर बोलकर वहां से चली जाती है। मुंबई, इंडिया। अंशोल अंपायर। आहान का केबिन। आहान इस वक्त हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके गोद में चेरी बैठी हुई थी। चेरी का सर आहान के सीने पर था। चेरी बकबक किए जा रही थी और आहान का पूरा कंसंट्रेशन अपने लैपटॉप पर था। आहान के सामने कुकी खड़ी थी। उसके हाथ में एक फाइल था और कुकी उस फाइल के बारे में आहान को समझा रही थी। आहान अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बस हूँ में जवाब दे रहा था, लेकिन चेरी के बक करने की वजह से कुकी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। कुकी उस फाइल को आहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सर ये कंस्ट्रक्शन साइट के डेवलपमेंट रिपोर्ट है और इसमें उस साइट के कुछ ग्राफिक्स भी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आहान कुकी को देखे बिना उसके हाथ से फाइल लेकर चेक करने लगता है। चेरी आहान के सीने पर अपना गाल रब करते हुए छोटा सा मुंह बनाकर बोली, बेबी आई एम गेटिंग बोर्ड, आई नीड अ कोल्ड कॉफी। आहान फाइल चेक करते हुए सर्द आवाज में कहा, गो एंड गेट अ कोल्ड कॉफी। कुकी धीमी आवाज में बोली, ओके सर, और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकी अपने हाथ में कॉफी ट्रे लिए आहान के केबिन के सामने खड़ी थी। कुकी केबिन के डोर नॉक करने ही वाली थी कि कोई उसे खींचकर दूसरे साइड पर ले जाता है। कुकी कंफ्यूजन से सामने देखती है। सामने चेरी गुस्से से खड़ी थी। उसकी आंखें आग उगल रहे थे। चेरी दांत पीसते हुए बोली, तुम सच में एक बेशर्म औरत हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर है भी या नहीं? कल तुम्हें आहान बेबी ने थप्पड़ मारा था, कान से खून भी निकला था, और आज तुम फिर से मुंह उठाकर यहाँ चली आई और ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो आज वो अपनी जॉब से रिजाइन कर चुकी होती, लेकिन तुम तो हो ही ढीठ, जिसे कितने भी मार लो, कितनी भी बातें सुना लो, टस से मस नहीं होती। कुकी अपनी आंखें छोटी छोटी करके चेरी को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखती है। कुकी अपने होंठ मुड़ते हुए बोली, एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट तान्या। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो आज जॉब से रिजाइन कर चुकी होती। मैं भी यही करने वाली थी, लेकिन क्या करूं? कल थप्पड़ मारने के बाद रात को आहान सर ने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे अचानक से डिसीजन चेंज करना पड़ा। कुकी चेरी के कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, प्यार का मतलब समझते हो ना? वही जो पति पत्नी के बीच होता है, बेड पे। कुकी फिर ब्लश करते हुए बोली, इसके आगे तो मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है। आहान सर मुझे सुबह तक नहीं छोड़े। कुकी अपने कमर सहलाते हुए बोली, ये आहान सर भी ना बेड पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। हाय, मेरे तो कमर अकड़ गए हैं। कुकी छोटा सा मुंह बनाकर बोली, बट 1 मिनट, तुम कैसे समझोगे प्यार का मतलब क्या है? आहान सर तो तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किए, वो तो सारा प्यार मुझ पर लुटाते हैं। ये सब सुनकर तो चेरी का गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बन चुका था। चेरी चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। कुकी भी चिल्लाते हुए बोली, यू शट अप तान्या, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अपने आहान बेबी को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? जब देखो वो मेरे पास मुंह उठाकर चले आते हैं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने आहान बेबी को पूछ लेना कि कल रात वो मेरे पास आए थे या नहीं। चेरी की नज़र कुकी के हाथ में रखे कोल्ड कॉफी पर जाती है। चेरी जैसे ही वो कॉफी उठाने वाली थी, कुकी झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। चेरी कुकी को घूरते हुए बोली, ये कॉफी मेरे लिए है। कुकी छोटी सी मुस्कान लिए बोली, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन ये कॉफी मैं तुम्हें आहान सर के सामने दूंगी, वरना तुम अपने आहान बेबी को जाकर बोलोगे, बेबी आपके असिस्टेंट ने मुझे कॉफी नहीं दिया। एम आई राइट? कुकी चेरी के नकल करते हुए बोली। चेरी दांत पीसते हुए बोली, यू बहुत अक्कड़ है ना तुम में, बट डोंट वरी माई डार्लिंग, बहुत जल्द मैं तुम्हें और तुम्हारे अक्कड़ दोनों को तोड़ दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, इट्स माई चैलेंज। कुकी मुस्कुराते हुए बोली,
ऑल द बेस्ट। फिर थोड़ा रुककर बोली, डार्लिंग। चेरी चिल्लाते हुए बोली, शट अप, ब्लडी कैरेक्टरलेस, और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुकी एक गहरी सांस लेती है और ऊपर की तरफ देखकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगती है। कुकी केबिन का डोर नॉक करके अंदर चली जाती है। कुकी देखती है कि चेरी आहान के सामने टेबल पर बैठी हुई थी और आहान की नज़र अब भी लैपटॉप पर ही थी। कुकी चेरी के पास जाकर कॉफी ट्रे आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, चेरी मैम, आपके कोल्ड कॉफी। चेरी कुकी को नफरत भरी नजरों से देखते हुए अपने मन में बोली, गिरगिट कहीं की। आहान के सामने एक चेहरा और उनके पीछे एक चेहरा, पता नहीं कितने रंग बदलती है। कुकी मुस्कुराते हुए अपनी आई विंक करती है और वहां से आहान की तरफ चली जाती है। कुकी धीमी स्वर में बोली, सर आपके कॉफी। आहान कॉफी कप उठाकर टेबल पर रख देता है। चेरी सीरियस टोन में बोली, बेबी, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कशन करनी है। आहान कुछ नहीं कहता। चेरी थोड़े गुस्से में बोली, आहान, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या आप 2 मिनट के लिए लैपटॉप साइड में रखकर मेरी बात नहीं सुन सकते? आहान लैपटॉप बंद करके कहा, हे बेबी, डोंट बी एंग्री, टेल मी, क्या बात करनी है तुम्हें? चेरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चेरी आहान के शर्ट के बटन पर उंगली फिराते हुए बोली, बेबी, आई वांना किस यू। आहान अपनी आंखें छोटी छोटी करके कहा, यही है तुम्हारी सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। चेरी मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स बाबू, मैं अपना काम, ऑफिस छोड़कर स्पेशली आपसे मिलने आती हूँ और आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता। आहान छोटी सी स्माइल के साथ कहा, ओह रियली। चेरी आहान के नेक टाई पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचते हुए बोली, एग्जैक्टली, नाउ आई वॉन्ट अ किस। आहान मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही हो। चेरी बोली, और आप अनरोमांटिक होते जा रहे हैं। आहान आई विंक करते हुए कहा, बेबी, नाउ यू वांना रोमांस विद मी। चेरी के गाल लाल हो जाते हैं। वो ब्लश करते हुए पलके झुका लेती है। आहान चेरी का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। चेरी आहान के सीने पर मारते हुए बोली, यू फ्लर्टिंग मास्टर। कुकी सर नीचे करके उन दोनों की बात सुन रही थी। वो जोर से अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भींच कर रखी थी। ना चाहते हुए भी उसके आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़क कर उसके गाल पे आ जाता है। कुकी रूंधे गले से बोली, सर मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। कुकी जैसे ही वहां से जाने वाली थी, आहान उसके कलाई पकड़ लेता है। कुकी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आहान उसे खींच लेता है, जिसे कुकी जाकर सीधा आहान के गोद में गिरती है। उसके दोनों हाथ आहान के गर्दन पर रैप हो जाते हैं। कुकी हैरानी से आहान को देख रही थी। आहान कुकी के होंठ पर उंगली फिराते हुए कहा, जेलस, राइट। आहान के बिहेवियर से कुकी दंग रह गई थी। आहान बोला, यू नो वॉट, तुम सबसे अलग हो और तुम्हारी यही अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा करीब आना, मेरा छूना, मेरी बाहों में रहना तुम्हें पसंद है। ना जाने तुम्हारे साथ कितने लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश किया, लेकिन तुमने कभी किसी को खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया। तुम्हें बहुत लोगों ने ऑफर भी दिया, लेकिन तुमने सबके ऑफर ठुकरा दिए। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मेरे लिए तुम्हारे आंखों में दर्द दिखते हैं, नफरत नहीं। तुमने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे नफरत करती हो या मेरे टच से तुम्हें घिन आती है। अब तक तुम मेरी बाहों में हो, लेकिन एक बार तुमने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं किया और वो माहिर तुम्हारे हाथ भी पकड़ ले तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो। कुकी के आंखों में आंसू थे। वो आंसू भरी आंखों से आहान को देख रही थी। आहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर कहा, पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ कुकी। इतना प्यार जो कभी किसी ने किसी से ना किया हो। बस गई हो तुम मुझमें। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम किसी और के करीब जाते हो, मुझे छोड़कर किसी और को देखते हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें हमेशा अपना पास रखना चाहता हूँ।
आहान कुकी के आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, लेकिन अपने प्यास बुझाने नहीं। मेरे तड़पते दिल को सुकून मिलता है तुम्हारे करीब आकर। तुम्हारे दामन से लिपटकर मैं एक राहत की सांस ले पाता हूँ। कुकी को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसका पूरा बदन सुन पड़ चुका था। उसके लिए ये भरोसा करना मुश्किल था कि आहान उसे ये सब बोल रहा है, वरना वो तो हमेशा कुकी पर भेड़िए की तरह झपट पड़ता था। आहान कुकी के सर को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, आई लव यू कुकी। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज एक्सेप्ट मी। कुकी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। इधर चेरी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अबाक होकर आहान को देख रही थी। चेरी दांत पीसते हुए कहा, आहान व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आहान गुस्से से चेरी को देखता है, जिसे चेरी चुप हो जाती है। आहान कुकी के माथे पर अपना माथा जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे अपना सकती हो? क्या तुम मेरे प्यार को एक चांस दे सकती हो? टेल मी कुकी। कुकी फपक कर रो पड़ती है। बहुत दर्द होता है जाना, बहुत दर्द। प्लीज आकर मुझे राहत दे दो। एक आग सी लगी है सीने में, आकर इसे बुझा दो। मैं सोया नहीं कई रातों से। मेरा सुकून जो ले गए तुम, एक बार वापस आकर मुझे वो सुकून लौटा दो। मुझे मांग नहीं है माफी की। गर गुनाहगार तुम्हारा हूं तो मेरी मौत की दुआ करके मुझे सजा मौत ही दिलवा दो।